नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम सांची आए हुए हैं, मध्य प्रदेश में आए हुए थे, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना इसकी सबसे खूबसूरत जगहों में से एक सांची वहाँ पर आएँ। तो यहीं आने के बाद हमने यहाँ विज़िट करने के बाद हमारे साथ चंद्रमा गिरी साहब जुड़े हैं, और ये हमें अभी पूरे इस जगह की, सांची स्तूप में जो भी कलाकृतियाँ हैं और यहाँ भी जो भी डिटेल्स हैं वो हमारे साथ साझा करेंगे, और एक खूबसूरत जर्नी रहने वाली है। तो सर, स्वागत है आपका हमारे साथ। तो सबसे पहले मैं लोकल गाइड चंद्रमा गिरी, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। वेलकम टू सांची। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि सांची जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन सांची में गौतम बुद्ध कभी आए नहीं, क्योंकि बौद्ध धर्म को वर्ल्ड में किसने फैलाया था? सम्राट अशोक ने। और अशोक का जो मेन हेड क्वार्टर था पाटलिपुत्र पटना जी, क्योंकि मध्य प्रदेश तो बाद में बना, ये पहले था आपका मध्य भारत। हमारा सेंट्रल इंडिया 16 स्टेट में बटा हुआ था, 16 महाजनपद। जैसे हम लोग आज उज्जैन बोलते हैं, तो उज्जैन का पुराना नाम था अवंतिका और पद्मावती, इसको आज हम क्या बोलते हैं? उज्जैन। अशोक के फादर बिंदुसार ने भेजा था। अशोक थे उज्जैन के गवर्नर थे, राज्यपाल। तो उज्जैन, मथुरा, सिल्क रूट और विदिशा से जुड़ा था अशोक का ट्रेड रूट। तो अशोक तो कई बार आता था विदिशा बिजनेस के लिए। और विदिशा यहाँ से 7 किलोमीटर आपका क्लोज। लेकिन अशोक का लास्ट युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध हुआ तो उड़ीसा में। तो उस कलिंग युद्ध में लाखों लोग कलिंग में मारे गए। तो अशोक का माइंड हुआ था चेंज। तब अशोका ने कहा कि युद्ध से नहीं, मैं बुद्ध से पूरे संसार को दूंगा एक शांति का एक संदेश। और अशोक ने एक नहीं 84,000 स्तूप बनवाया था अशोका ने पूरे वर्ल्ड में। लेकिन 84,000 में से ये पहला स्तूप बनवाया सम्राट अशोक ने। और सांची में क्यों बनवाया पहला स्तूप? क्योंकि अशोक का ससुराल था उसका विदिशा। जी, अच्छा। विदिशा में एक व्यापारी की लड़की थी, मर्चेंट, उस कन्या का नाम था कुमारी विदुषी। जब शादी हुई अशोक की विदुषी से, तो उसका नाम पड़ गया आगे जाकर नाम विदिशा। तो उसकी वाइफ के कहने पे उन्होंने स्पोर्ट को यहाँ सिलेक्शन किया। और इसी सांची मॉन्यूमेंट से अशोक के बच्चे महेंद्र और पुत्र संघमित्रा ने सांची में दीक्षा ली। और ये पीपल का ब्रांच है ना, बौद्ध गया के लेके श्रीलंका गए शांति के संदेश लेके, और पूरा श्रीलंका हो गया था बुद्धिस्ट। मतलब हर एक बुद्धिस्ट का एक सपना होता है, ड्रीम, कि हम जीवन में एक बार हम सांची विजिट करें। मतलब भारत की विडम्बना है कि जब बौद्ध धर्म हमारे भारत से पनपा, आज बौद्ध धर्म भारत में नहीं है, साउथ एशिया में ज्यादा पॉपुलर। भाई बुद्ध भी इंडिया के थे और अशोक भी इंडिया का था, लेकिन बट अंग्रेज लोग दिमाग तो था, वो घूमते थे हंटिंग के लिए और माउंट करते थे एक्सप्लोर। अजंता की खोज अंग्रेज, खजुराहो की खोज अंग्रेज, पचमढ़ी और सांची खोज की इंग्लिशमैन ने। तो सांची कब किया इसको रिडिस्कवर? 1818। जिनका नाम आता है जनरल टेलर। बीच में क्या चल रहा था हमारा? 2018। तो 200 साल पूरे कंप्लीट होने पे आरबीआई ने 200 के नोट पे कर दिया है सांची को प्रिंट। तो 200 साल होने पे तो आया 200 पे, मतलब 2000 का मॉन्यूमेंट को काय पे दिया उन्होंने? 200 पे दिया। तो 100 पे क्या आना चाहिए? 1000 का मॉन्यूमेंट तो आप देख सकते हैं 100 पे अभी बना हुआ है। 100 के नोट पे स्टेप बेलरानी बावड़ी गुजरात। तो 1000 पुरानी बावड़ी हो गई, तो उसको काय पे दे दिया? 100 पे। 500 पे 500 साल का था दिल्ली का लाल किला, 500 साल उसको कंप्लीट। जी बिल्कुल। और 2000 का नोट बंद हो गया। भारत को सेट है मंगलयान। 50 पे हम्पी, 20 पे एलोरा और 10 पे बना कोणार्क। तो 7 कलर और 7 यूनेस्को साइट। तो अपनी संस्कृति हो रही गौरवान्वित। पर्यटक ही पर्यटन का पार्ट है। लेकिन बुद्ध ने कहा था कि मेरे जाने के बाद, और ये स्तूपा मतलब अशोक के शासन से पहले भी मतलब मौजूद थी, ये नहीं थी, उससे पहले बनाई जाती थी। बन चुके थे ऑलरेडी, लेकिन बने थी आप कुशीनगर कसिया में। जी। तो बुद्ध के 200 साल बाद अशोक आया, तो अशोक ने स्तूप को खुलवाया। जो भी अस्थियां मिली उनसे रिलेटेड उनको रख के उसने बनवा दिया 84,000 स्तूप। और भारत के हर जगहों पर, हर जगह कुछ ना कुछ अंश रख के डोम बनाया, जिससे लोग उनको याद करें। अच्छा। जैसे मान लो सपोज इस्लाम में लोग अपन कबर बनाते हैं, मकबरा, क्रिश्चियन लोग ताबूत बनाते हैं, उस बनाते क्रॉस। हिंदू धर्म में जब डेड बॉडी ले जाते, राख मिट्टी कहाँ डालते लोग? नदी में। जी सर। और कुछ लोग खेतों में चबूतरा भी बना देते हैं ना, जैसे महात्मा राजघाट। लेकिन बौद्धिज्म में क्या होता है, कृमि सेशन के बाद जो अस्थियां होती है उसको नदी में उस पर रख के बनाते हैं सिंपली डोम। तो बुद्ध ने कहा था कि मेरे जाने के बाद
लोग मेरे को काय से फॉलो करेंगे, सिंबल से ना कि मूर्ति से। तो उनके पास जो था ना कटोरा भिक्षा पात्र, भिक्षा पात्र भरा उसको उठा कर दिया, उल्टा कर दिया उन्होंने, अप साइड डाउन। तो स्तूप हुआ अर्ध गोलाकार गुम्बद, इसलिए वो अर्ध गोलाकार। उसको क्या बोलते हैं पहले थूप, और थूप से नाम पड़ गया नाम स्तूप। थूप से बना हाँ, थूप निकला पाली से। अच्छा, ये जो जिसपे भिक्षा पात्र है जिसपे, उसका नाम थूप हुआ करता था। उसको बोलते पत्थरों ढेर। और मतलब हर एक रिलीजन में एक पहचान के लिए होता है, जिससे हमको जैसे इस्लाम में लोग कबर बनाते हैं, जैसे हम कह सकते हैं इस्लामिक डोम है। बिल्कुल। क्रिश्चियन लोग ताबूत बनाते क्रॉस, जैसे हम कह सकते हैं क्रिश्चियन का है। तो बौद्धिज्म में क्या होता है कि स्तूप बनने की परंपरा स्टार्ट हुई, तो रख के डोम स्तूप बनाए जाते हैं बौद्धिज्म में। मतलब पहली बार पहली संरचना, मतलब भारत की सबसे पहली संरचना हम देख रहे हैं स्तूप बनने की स्टार्ट हुई। क्या रहा? और दूसरा क्या भाई, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? नेपाल व लुम्बिनी में 563 BC में। गौतम बुद्ध की माँ रहने वाली नेपाल की थी। और जन्म के 7 दिन बाद उनकी जो रियल माँ महामाया खत्म हुई, तो उनकी सगी मौसी नेपाल, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। और गौतमी से नाम हुआ, आगे चलकर नाम गौतम बुद्ध, और बचपन नाम था सिद्धार्थ। अच्छा, यही महाप्रजापति गौतमी बाद में संघ में शामिल हुई, पहली महिला थी जो संघ में शामिल हुई थी। फिर बाद में बेमसारी पंडित क्षेमा, और फिर बेसा नगर आम्रपाली, वो भी बन गई थी, भिक्षुणी बन गई थी। और फिर दूसरा सबसे रहना इम्पोर्टेंट कि हर राजा का इसमें रहा कंट्रीब्यूट, मतलब हर राजा ने कुछ ना कुछ में किया, इंक्लूड किया यहाँ मॉन्यूमेंट। मतलब सांची में हम देखेंगे कि सबसे पहले जो स्तूप बनवाया था सम्राट अशोक ने 3rd century BC, मतलब आज से 2300 साल पहले। जी बिल्कुल। अशोका ने बुद्ध की अस्थियों को रख के ईंटों का स्तूप बनवाया था, टेराकोटा। तो जो अशोक ने स्तूप बनवाया था ईंटों का, इसके अंदर था, वो था इनसाइड। अच्छा, उसके पीछे अंदर अशोक के टाइम पे मौर्य डायनेस्टी में ईंटों के साथ, कच्ची मिट्टी के साथ, ये रेलिंग जो आउटर वॉल देख रहे हैं ना आप लोग, ये रेलिंग काय की बनी थी? मौर्य टाइम में वुडन बनी थी, बांस की, बम्बू। ये इसी तरह से डिजाइन में थी या कुछ और भी? हाँ, इसी डिजाइन में थी। बम्बू में जो बांस को बंद करते ना कट, ये सब बनता है बांस का डिजाइन। जी सर, ये सब बनता है ना पैटर्न डिजाइन। लेकिन अशोक के जाने के 100 साल बाद अदर डायनेस्टी आई। 200 BC में सुंग डायनेस्टी है, जिसका नाम आता अग्निमित्र, मतलब वसुमित्र राजा ने उस वुडन को हटाकर आउटर वॉल को इसको स्टोन में कर दिया। अच्छा, ये अग्निमित्र तो पुष्यमित्र संघ के बेटे थे। क्या हुआ था, मौर्य डायनेस्टी का लास्ट किंग था वृद्धरथ। पुष्य में उसका सेनापति। बताते हैं परेड के दौरान उसकी हत्या कर, खुद बैठ गई राजगद्दी पे। लोगों ने, जनता ने कहा, प्रजा ने, यार एक सेनापति राजा की हत्या कर, उसका विरोध कर दिया। तो फिर उसने बताते हैं कि उससे एक राजधानी बना ली, विदिशा बना ली राजधानी। जी। क्योंकि विदिशा में बड़ा हमको एग्जांपल मिलता है कि क्या विदिशा में उदयगिरी के बगल में एक पिलर खड़ा हुआ है, हेलियोडोरस पिलर, जिसको लोकल लोग बोलते हैं गांव वाले खाम बाबा। अच्छा, जो ग्रीक से। हाँ, ग्रीक से। भाई 2nd BC में पिलर हो सकता है, तो 2nd BC के बाद भाई अग्निमित्र जो था ना राजा पश्चिमित्र, तो उसके बाद एक तोरण द्वार बने हैं पिलर के 100 BC बने 4 गेट को क्या बोलता है? तोरण द्वार। यहाँ हम बोलते तोरण द्वार, और जापान क्या बोलते हैं? तोरी। अच्छा। इन्हीं तोरण द्वार की वजह को सांची को मिला इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा 1989 में। राजा थे आंध्रा के, जिनका नाम आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी राजा में। 4 तोरण द्वार। और साउथ के राजा सातवाहन के थे ना वो, जो महाराष्ट्र से औरंगाबाद, जी राजधानी थी पेटन, जिसको आज हम बोलते हैं प्रतिष्ठान। 4 गेट, ये चारों दिशाओं को दिखाता है कि कहीं से दिशा से आएंगे तो आपका वेलकम, आपका स्वागत। मतलब सांची की जो मेन पहचान है वो हमारे तोरण द्वार है, जिसमें गौतम बुद्ध की पूरे जीवन की पूरी बायोग्राफी है, मतलब जन्म से एंड लाइफ तक। मतलब इसको बनने में 3 डायनेस्टियों ने किया अपना इसमें योगदान। और सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो मौर्य साम्राज्य है वो आखिरी जो नीचे साउथ में है, वो शायद पैठन और प्रतिष्ठान तक प्रतिष्ठान तक नीचे तक नीचे। चलो, क्या रहा कि बुद्ध तो जीवन लाइफ में कभी सांची आए नहीं जी, बट अशोक ने ही उनकी विचारधारा को आगे प्रमोट किया। दूसरा क्या था, बुद्ध ने अपने आप को कभी भगवान नहीं बोला, ना कभी धर्म, ना कभी मेरा पथ है, मेरा मार्ग, ये रास्ता, इसको फॉलो। बुद्ध ने कहा था मेरे 4 आर्य सत्य और मेरे 8 अष्टांग मार्ग को फॉलो करें। हम देखेंगे कि तोरण द्वार पे कौन से गेट के सामने खड़ा है? ईस्टर्न गेट। ये अभी ईस्टर्न गेट है। ईस्टर्न गेट पे सदर्न गेट शायद मुख्य द्वार, मुख्य द्वार था। फिर मेन तोरण द्वार हमारा साउथ गेट था, जहाँ से हम लोग एंट्री करते थे। कि सबसे रीजन इंपॉर्टेंट है कि साउथ में बनी सोपान मार्ग। यहाँ देखेंगे स्तूप नंबर 1 के ऊपर जो देख रहे हैं आप, टॉप पे 3 अम्ब्रेला आप लोग ऊपर, 3 अम्ब्रेला, छत्रावली इसको क्या बोलते हैं? बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम संघ छत्रावली। फिर बगल में हो गया आपका हर्मी का हो गया, ये अर्ध गोलाकार गुम्बद हो गया, देख रहे हैं? अंडा का ये अंडक, ये उसको मेधी, इसको क्या बोलते हैं? आउटर वॉल को भूवेदिका। क्या बोलते हैं? भूवेदिका। यानी भू यानी जमीन से लगी, आधा जमीन के नीचे और आधा ऊपर है, और अंदर से चलेंगे उसको क्या बोलेंगे? प्रदक्षिणा पथ। और सीढ़ी चढ़ने के लिए सोपान मार्ग। तो कितने एलिमेंट आएंगे इसमें? 5 आएंगे ना, 1 2 3 4 5 पंचतन। और जब गेट बने थे 100 BC में, अशोक के 200 साल बाद, तो उस टाइम बौद्ध धर्म 2 पार्ट में हो गया था आपका डिवाइडेड, 2 ब्रांच, हीनयान और आपका महायान। तो जो हीनयान वाले बुद्धिस्ट है ना, वो गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं विदाउट इमेज। इन तोरण द्वारों में हम गौतम बुद्ध का
चेहरा नहीं देखेंगे आप, ओनली सिंबल, चार से सिंबल। बोधी ट्री नॉलेज को दिखाएगा, जी जी आम्ब्रेला राजा के ऊपर आएगा, लोटस जन्म, और स्तूप दिखाता डेथ। तो ये देखेंगे थोड़ा सेट आएंगे तो हम सर इसी से मतलब शुरुआत करेंगे हमारा। एक चीज जैसे मैं पूछना चाह रहा था कि आपने ये पंचतन का नाम लिया, 5 एलिमेंट जिसमें होते हैं, हाँ। तो ये बौद्ध धर्म में 5 एलिमेंट प्रमुखता मतलब निकल के आया। तो हिंदुइज्म में भी 5 चीजों के कंसेप्ट है कि जो हमारे जो शरीर है वो 5 तत्व से मिलके बना है, अग्नि, वायु, अग्नि, जल। उसी तरीके से इस्लाम में भी कंसेप्ट है पंचतन का, जिसमें कि 5 जो उनके जो प्रॉफिट हुए, उनके बाद उनके जो लीनियज चली। तो क्या ये मतलब रिलीजियस इन्फ्लुएंस और सिग्निफिकेंस को दिखाता है कि सब एक साथ जुड़े हुए हैं? ऐसा कुछ एक्चुअल में ये सब चीज़ दिखाता, सब एक साथ ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि बेसिकली बोलते हैं कि इंसान की जो पहचान है ना, एक आदमी की बिहेवियर नेचर से होती है। तो उसमें आर्टिस्ट ने बुद्ध को एक सिंबल ग्रुप में दिखाना चाह रहा, वो बुद्ध की मतलब कहा था कि इंसान हवा, पानी, जो नेचर है, इसके बिना ये सबको जरूरत है, इसके बिना इंसान नहीं रह सकता। जहाँ इंसान होगा वह नेचर का होना भी जरूरी है। जी जी, बोलते हैं कि हर इंसान, चाहे वो कोई भी हो, चाहे रिलीजन से, हवा पानी सबको जरूरी है ना, इसके बिना रह नहीं सकता आदमी। उसी चीज, उसी तत्व से वो बना ऊपर वाला ये हवा, एयर जो दे रहा है हमको फ्री में दे रहा है, टैक्स नहीं दे रहा इसके लिए, तो सबको दे रहा है समानता से। तो उसमें तो नहीं देख रहा जात पात, सबको वो चीजों को दिखा दे। अब देखो हम नॉर्थ ईस्टर्न गेट पे खड़े हैं, तो सबसे पहले आर्किटेक्ट में जो डब्ल्यू बनाना हुआ है, देखो ट्राइडेंट, सबसे डब्ल्यू इसका सिंबल तीर करते बुद्ध, धम्म और संघ। अच्छा, ये ट्राइडेंट है। और लेफ्ट वाला ट्राइडेंट देख सकते मिसिंग हो गया आपका। जी 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 जी। ये जो गोल बना हुआ है, गौतम बुद्ध के शिक्षाओं का ज्ञान का रोल, उसको क्या बोलते हैं? स्क्रॉल। स्क्रॉल। राजा महाराजा लोग हमेशा संदेश को रोल बना के देते। रोल, जब रोल को अपन खोलते हैं ना, तो पूरा संदेश निकलता है। वो खुलते चला जाता है, संदेश खुलते जाते, दोनों साइड है ना। रोल को खोल, स्टोरी शुरू हो गई, स्टार्ट हो रहा, लेकिन एंड नहीं मिलेगा आपको। जी बिल्कुल। फर्स्ट वाले देखो आर्किटेक्ट में स्तूप बना ऊपर, 1 2 3 4 5 स्तूप हो गए जी, और 2 टी, मतलब 7 इनकारनेशन, मतलब 7 बोधिसत्व। अच्छा, बोधिसत्व बनने के लिए इंसान में दया, शालीनता, करुणा होनी चाहिए। हर आदमी बन सकता बोधिसत्व। बोधिसत्व पहले जिनका नाम था कनक मुनि, विपेशना, करक्षण, नेगोर्ध, अमिताभ, लास्ट में एक और होगा फीचर, उसका नाम है मैत्रेय। मैत्रेय जो फ्यूचर में आने वाले, तारा, मंजूश्री, अपलोतेश्वर, क्षितिगर्भ कहलाते बोधिसत्व। बोधिसत्व। सेकंड वाले हम देखेंगे, इसमें दिखाया उनका महाविनिष्क्रमण। बताते हैं सर, प्रिंस सिद्धार्थ आधी रात को अपने बच्चों को छोड़ के निकल रहे थे फॉरेस्ट में। तो उनके कई सेवकों ने उनके प्रिय घोड़े कंटक को अपने कंधे पर उठा लिया था, घोड़े की आवाज ना आए। तो बताते हैं बुद्ध के घोड़े का नाम था कंटक, और रथ को चलाने वाले सेवक का नाम छन्ना। तो हम देख सकते हैं सेकंड वाला आर्किटेक्ट में महल बना हुआ है। जी जी जी, वो महल से बाहर, महल से आप देखेंगे थोड़ा सा कि हॉर्स को उठाने का प्रयास कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन बट फाइनली उन्होंने घोड़े को कंधे पर उठा लिया है। देखें आप लोग, अम्ब्रेला लगा है, कंटिन्यू अम्ब्रेला है इसमें, गौतम बुद्ध है इसके ऊपर, लेकिन जब घोड़ा रिटर्न हो रहा है ना वापस, उस पर अम्ब्रेला नहीं है। उनके साथी देखो, और घोड़े नीचे, हाँ, उनके तो बुद्ध के फुटप्रिंट। जब गौतम बुद्ध ने दे दी परमिशन, साथी छन्ना अपने घोड़े कंटा को वापस लेके जा रहा है महल में। तब मैत्रेय शरण गुप्त ने कविता भी लिखी थी, ये सखी गौरव की बात है, मेरे पति जा रहे सिद्धि के लिए, लेकिन दुख इस बात का था जीवन भर कि बिना बताए चले गए। यदि अच्छे काम के लिए जा रहा, मना कौन कर दे, लेकिन वो बिना बताए चले, ये दुख की बात है। तो इसमें सीन दिखाया इनका महाविनिष्क्रमण बोलते हैं इसको, देखें आप लोग। तो पहला वाला जो हो गया वो 7 बोधिसत्व की बात हो गई। दूसरे जो रोल है उसमें महाविनिष्क्रमण को दिखा दिया, महल से निकल रात को। जी बिल्कुल। थर्ड वाले लेयर में हम देखेंगे आप एक एलिफेंट तो बैठा हुआ सिटिंग, एक एलिफेंट मैं वहां भी देख रहा हूँ सर, उस साइड आखिर के मतलब उस स्क्रॉल में, वो क्या दर्शाता है? एक एलिफेंट है, बुद्ध की माँ को सपने में हाथी आते हैं। अच्छा, वो जो उसी को मतलब उसको इंडिकेट करता है। हाँ जी, लास्ट दो पैनल में आप देखेंगे एक एलिफेंट बैठा हुआ सिटिंग जी, बीच में बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष, वो बुद्ध को दर्शाता है। हाँ, कुछ लोग म्यूजिकल ड्रम लेके खड़े थे। मतलब ये देखिए, बनाने वाला ये आर्टिस्ट कितना एडवांस था, उसको मालूम था कि इंसान की हाइट कम होती है, एलिफेंट की हाइट ज्यादा, तो उसने एलिफेंट को बैठा के पब्लिक को दिखा दी। पीछे आप देखेंगे कि सम्राट अशोक है ना चक्रवर्ती, अपनी वाइफ ने देवी जी, अपने पुत्र महेंद्र, अपनी पुत्री संघमित्रा को फर्स्ट टाइम कहाँ लेके गए थे? बौद्ध गया, यात्रा देखा, रोल प्रोसेशन के लिए जा रहा है, यात्रा दिखाई यहाँ पे। अच्छा, वहीं पे शायद पहली बार वो वृक्ष को देखा था कि उनको दुख लगा था कि वहाँ की जो महारानी थी वो सेवा नहीं कर पा रही थी, उसका सही से रखी नहीं रखा, तो फिर इन्होंने अपने अंडर लेके उसको ठीक किया था। यहाँ देखेंगे इसके बगल में लेडी थी साल भंजी का ना, यूथ करती, फर्टिलिटी को करती है। बोलते हैं कि पेड़ से फूल का आना और एक माँ से बेबी का आना, तो माँ की नई जिंदगी, जो बच्चा लेता धरती पे, उसकी होती नई शुरुआत की। गर्भवती लेडी साल के पेड़ को टच कर लेती थी हाथ से,
उस पेड़ से फूल आ जाता, मतलब जीवन होती नई शुरुआत, उसको करता इंडिकेट। देखें, लेकिन यहाँ की लेडी बची है, लेकिन यहाँ की दो लेडी निकल चुकी है। सर थोड़ा पास में आएंगे आप लोग। ये पूरा गौतम बुद्ध का पूरा जीवन की पूरी बायोग्राफी है, बड़ा सुंदर तरीके से आर्टिस्ट किया डिपिक्शन। और ये जो तोरन्स हैं ये किन के समय में बना? ये मौर्यों ने तो नहीं बनाया? नहीं, मौर्य के 200 साल बाद बने, सातवाहन डायनेस्टी। अच्छा, सातवाहन के हाँ। समय में चारों तोरन चारों गेट सेम सातवाहन हाँ। पीरियड बने, लेकिन राजा थे आंध्रा के, जिनका हाँ। नाम आता है गौतमीपुत्र सातकर्णी, राजन चार बोलते हैं। साउथ में पिता से ज्यादा माँ को दिया जाता सम्मान। उन्होंने कहा मेरी माँ का नाम था गौतमी और मेरा नाम है सातकर्णी। उन्होंने 4 गेट के इंक्लूड, और इन्हीं तोरण द्वारों की वजह से सांची मिला इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा 1989 में। सिर्फ गेट की वजह से मिला, ना किस्तु की वजह से। मतलब मध्य प्रदेश में, मतलब ये गेट की वजह से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इनको दर्जा मिला है। आज हम सभी लकी हैं, भाग्यशाली। हम लोग क्राइस्ट से पहले बिल्डिंग देख रहे हैं, बीसी का। बिल्कुल बिल्कुल भाई ये देखो ना, एमपी में 3 साइट, कौन कौन सी साइट वर्ल्ड हेरिटेज? सांची, खजुराहो, और तीसरा है आपका भीमबेटका। जो प्री हिस्टोरिक साइट जिसमें अलग अलग टाइम की बनी रॉक पेंटिंग्स। लेकिन यहाँ से भीमबेटका 90 किलोमीटर। लेकिन गर्व की बात है कि भीमबेटका भी आता रायसेन जिले में और सांची आता रायसेन जिले में। ये होगी बुद्धिस्ट साइट, वो हो गया हमारे प्री हिस्टोरिक साइट। ये देखो ट्री, मतलब बुद्ध को जब ज्ञान हो जाता बोध गया में, तो लोग क्या कर रहे हैं? ट्री की पूजा कर रहे हैं, बोधि वृक्ष। तो बुद्ध की पहचान, देखो पेड़ है ना, ट्री। जी सर। सेकंड वाला आर्किटेक्ट में आप देखेंगे एक लेडी लेटी हुई सो रही स्लीपिंग, ये उनकी माँ है। राइट। अच्छा। उनके सर पर मोर बना पिकॉक, पिरो बना एलिफेंट, हाथी। गौतम बुद्ध के जन्म से पहले बुद्ध की माँ महामाया को ड्रीम में हाथी आए थे ऐरावत। उस टाइम लेडी थी प्रेग्नेंट। लोगों ने बताया महाराज टाइम को सपने में देख के लग रहा है धरती पे एक महान व्यक्ति का जन्म होने वाला बनेगा, वो ग्रेट किंग बनेगा या बहुत बड़ा बनेगा होली मैन। वो तो मेल से चले गए, लेकिन यहाँ की महिलाओं का आपस में कुछ चल रहा, गपशप डिस्कशन चला। आप देखें जी मतलब एक गॉसिप की तरह। हाँ, एक पेरिट है ना, कुछ कान में आके बता रहा है। जेंट्स महिला के कान बता रहा था, दूसरी महिला नीचे कान लगा रही बालकनी से, ऊपर वाली महिला क्या बात कर रही है। इनके चले आपस में चर्चाएं। फिर महामाया 7 साल से अपने मायके जा रही है, क्योंकि गौतम बुद्ध की माँ रहने वाली कहाँ की थी? नेपाल की। तो ये लुम्बिनी जा रही है। लड़ाई। उनके मिस्टर कहाँ के? यूपी के थे, जिनका नाम था शाक्य मुनि, जिसको नाम था शुद्धोधन, जिसको बोलते शाक्य मुनि। लेकिन मायके नहीं पहुंच पाए, अंधा वे। 563 बीसी में लुम्बिनी गार्डन में बुद्ध का जन्म हो जाता है। तो सब लोग यहाँ पे कर रहे हैं सेलिब्रेट, कोई म्यूजिकल फ्लूट, को थाली। तो आज भी गांव में लोग थाली कटोरा बिल्कुल बजाया जाता है। लेकिन बताते हैं कि जन्म के 7 दिन बाद उनकी माँ महामाया हुई शांत। तो उनकी सगी मौसी नेपाल है, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, और गौतमी से नाम हुआ नाम गौतम बुद्ध। लेकिन मौसी ने रियल लड़के नंद और सिद्धार्थ में कभी नहीं किया भेदभाव, दोनों को एक सा प्यार दी। बोलते हैं कि अपने रियल लड़के ज्यादा अपने मौसी के लड़के को, अपने बहन के लड़के ज्यादा प्यार किया। जी। और उन्हीं के नाम से उनका नाम पड़ा, नाम गौतम बुद्ध, बचपन नाम था सिद्धार्थ। और यहाँ भी पेड़ से ही, मतलब बुद्ध वृक्ष से ही दिखाया गया है। बुद्ध को आर्टिस्ट ने चेहरा ने सिर्फ सिंबल के रूप में दिखाना चाहे। बुद्ध की पहचान पेड़, स्तूप के रूप में दिखाया, लोटा। ये देखो द्वारपाल सभी मूर्ति। अच्छा, एक चीज जैसे मैं सर पूछूं, आप इन चीजों को इतने अच्छे से समझते हैं, हर चीजों को उन्होंने चेहरे के साथ दिखाया, लेकिन बुद्ध को कभी भी चेहरे के साथ क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि जब गेट बना था हमारा 1st सेंचुरी बीसी में, तो उस टाइम मैंने आपको बताया गौतम बुद्ध के टाइम पे हुई थी 4 संगति, और आखिरी वाली जो मीटिंग हुई थी कश्मीर, कुंडलवन, कनिक शासनकाल, जिसकी राजधानी थी पेशावर। उस टाइम 2 स्कूल हो गया था फेमस स्कूल आर्ट, गांधार आर्ट और मथुरा आर्ट। तो जो आइकनोग्राफी होता है हिस्ट्री का सब्जेक्ट, उसकी हेयर स्टाइल, उसका ऑर्नामेंट, उसको चेहरे को देख के टेली करते हैं। यदि ये वाला स्टेचू में था करली, उस पे आएगा इंडो ग्रीक, जो यूनानी गॉड के शक्ल देखिएगा आपको, अपोलो। और मथुरा हमारा आगरा साइड। तो बुद्ध का मानना था कि मेरी मूर्ति न बनाकर मेरे विचारधाराएं, मेरी टीचिंग को फॉलो करे, तो मेरी मूर्ति सिंबल की पूजा। तो ये गेट हीनियन वाला है, तो इसमें बुद्ध को आर्टिस्ट ने सिर्फ सिंबल। और महान कब आया? एडी, ईसा के बाद। तो इसलिए गेट बीसी वाला ईसा से पहले, महायान अभी तक आया नहीं है, तो इस वजह से क्या रहा, अभी हम एडी बीसी में चल रहे हैं। बीसी मतलब ईसा से पहले, एडी मतलब ईसा के बाद। हाँ बिल्कुल। जितनी भी मूर्ति जाती हैं एडी में जाती, श्री गुप्त, कुमार गुप्त, इसको हम समुद्र एडी में आते हैं ईसा के बाद। तो उसके बाद जो मतलब लेकिन क्वेश्चन ही आ रहा है ना दिमाग बार बार कि एडी वाली मूर्ति टूटी हमारी और गेट हमारा बचा बीसी का। क्यों? गेट पे गौतम बुद्ध का चेहरा नहीं था, इसलिए हमारा गेट बच गया। इंसान को प्रॉब्लम चेहरे से थी, नेचर से नहीं थी। तो नेचर को गौर करेंगे कि पेड़ को किसी ने भी 1% डिस्टर्ब नहीं किया है, लेकिन बाकी ह्यूमन फेस सबका टूटा है, लेकिन पेड़ को नहीं किया, क्योंकि लोग पता नहीं था बुद्ध कहाँ है। तो इसी सिंबल था, इसलिए बच गया हमारा गेट। अच्छा, इस वजह से मूर्ति टूटी अंदर वाली। आई थोड़ा सा। अच्छा, और ये मतलब ये द्वारपाल है, इंडिकेट किया। हाँ, ये आप देखेंगे कि ये महान आ गया तो गुप्त काल में
तो मैंने आपको महान चारों ये चंद्र सेकंड के टाइम का गुप्त लग गया सब एडी जी, वाला, जी, जी, चारों गेटों के सामने एक गौतम बुद्ध का एक इमेज रखा गया था 5th सेंचुरी एडी में गुप्त का। ये गुप्त काल का सारा हाँ। है। तो बनाया बताते हैं ये तो बुद्ध बेटे ध्यान मत बेटे मेडिटेट, हम्म। और पीछे वालों को क्या बोलते हैं, ओरा बोलते हैं ना, ओरा। हाँ, हेलो जिसको हाँ, कहते हैं। प्रभामंड आबम हाँ। हेलो नॉलेज को इंडिकेट करता है। तो बताते हैं कि गौतम बुद्ध ने करीब 49 डेज किया था डीप मेडिटेट, लॉन्ग टाइम। शरीर उनका हो गया था कमजोर, हो गया था वीकनेस। बैसाख आषाढ़ पूर्णिमा के दिन एक सुजाता नाम की कन्या ने उनको जब खीर खिलाए, स्वीट्स, तब बुद्ध को रियलाइज हुआ कि बिना एनर्जी के आदमी कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। तो जब ज्ञान हुआ गौतम बुद्ध को, ज्ञान होने के बाद गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था सारनाथ, जिसको बोलते हैं टर्निंग ऑफ द व्हील, जिसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। सूत बुद्ध ने कहा अपो दीप अपना दीपक खुद बने, और बीना के तारे तत्व न खींचे टूट जाए, और ढीला छोड़ा आवाज ना है। तो बुद्ध ने कहा शरीर आपका नहीं रहेगा तो आप ज्ञान किसको देंगे? तो बुद्ध ने अपना मिडिल पाथ, कम ना ज्यादा, तो ना ज्यादा कहीं हाँ, आप गिफ्ट देखेंगे। मतलब ये देखिए अच्छा, मैं एक चीज सर पूछूं बस ऐसे। हाँ जी, जैसे इन सब को शायद शुंग पीरियड में बनाया गया, मैं ख्याल से सेकंड बीसी का है कि पत्थरों को लगाया भी तब, या आखिर ये सारी चीजें क्या उसी वक्त की ये मतलब देखेंगे inscribed है? स्क्रिप्ट ब्राह्मी लैंग्वेज थी पाली जी। लेकिन सबसे पहले पाली डी कोड करने वाले थे इंग्लिशमैन, जिनका नाम आता जेम्स प्रिंसिप, आज भी कलकत्ता में बना प्रिंसिप घाट। तो पहला शब्द किया था उन्होंने डी कोड, दा, ये ना और एक डॉट, दानम, दानम इज द डोनेशन, दाना डॉट। हर स्टोन नाम लिखा, दान देने वाले व्यक्ति का नाम। उन्होंने सेकंड बीसी में रेलिंग बनवाने अपना अनमोल योगदान दिया, उनका नाम लिखा डोनेशन। राजा को मालूम था आज मैं अकेले बनाऊंगा तो कोई ध्यान नहीं देगा, वो सब लोग मिल के करेंगे तो ये सबका है, तभी तो रेलिंग बचेगी। तो देखो सब लोग अपना योगदान, मतलब देखते हैं सर कि सेकंड बीसी हमारा कहलाता गोल्डन पीरियड। बिल्कुल। आपको मालूम है कि मॉडर्न टाइम में अशोक ने कच्ची मिट्टी का यूज किया, लकड़ी का। तो आपको मालूम है ईंटों की लाइफ, लकड़ी लाइफ होती कम, लेकिन बाद में जब दूसरी डायनेस्टी आई जिन्हें स्टोन में कन्वर्ट करके लाइफ को बचा दिया, क्योंकि एक राजा ने दूसरा राजा का किया इसमें सम्मान, मतलब इसमें तोड़ा नहीं गया, इसमें जोड़ा गया कि आपने जो बनाया हम उसको और प्रिजर्व करते हैं। आप सोचो ना कि कभी भी अशोक को अपने पिताजी बिंदु का भी प्यार नहीं मिला, लेकिन उसको प्यार मिला विदिशा देवी से। जी बिल्कुल। काफी स्मार्ट नहीं था, लेकिन लोगों ने कहा कि साहब आपके जो दादा परदादा कलिंग को नहीं जीत पाए, तो कलिंग उसका आखिरी युद्ध था, उसके बाद पूरा उसको झकझोर कर दिया उसने कलिंग युद्ध में। तो उसको लगा कि वो जीत किस काम की, कोई प्रजा नहीं बची। तब उन्होंने कहा मैं तो स्तूप बनवा के जा रहा हूँ, आने वाली नई जनरेशन आएगी वो इतिहास को दोहराएगी। इतिहास को हम दोहरा रहे हैं, आज हम बनाने वाला चला गया, लेकिन स्तूप हमको दे रहा शांति का एक संदेश। बोलते सांची आस्था, विश्वास और शांति का प्रतीक है हमारा सांची। तो हमारे जितने भी टूरिस्ट आते हैं बाहर से, फॉरेनर से, जापान, कोरिया, थाई, वियतनाम, श्रीलंका, तो यहाँ आने के बाद एक सांची से शांति का संदेश लेकर पूरे भारत से पूरे अपने वर्ल्ड में जाते हैं, संदेश अपने अपने स्टेट, अपने घरों पहुंचते हैं। तो एक बड़ा पीसफुल है सांची ये। और सर इसको बनाने में शायद अगर, क्योंकि ये तो पूरा एक दक्षिणा पथ से जुड़ा हुआ रास्ता था, तो मर्चेंट्स का भी कुछ हाथ रहा होगा कि सिर्फ राजाओं की तरफ से, या सर ये चलो क्या कि एक राजा तो माध्यम थे, राजा तो एक माध्यम तक बनाया, लेकिन बाकी जो बनाने वाले थे यहाँ के कुछ लोकल लोगों ने भी थे, मर्चेंट थे, व्यापारी, सब लोगों ने एक अपना सहयोग दिया। क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो सांची पर्टिकुलर एक बुद्धिस्ट साइट नहीं है, काफी 5 बुद्धिस्ट साइट है। सलामपुर में वो बुद्धिस्ट साइट है, सरदारा, सुनारी, विदिशा के पास है मोरेल खोद, अंधेर, होशंगाबाद के पानगुरे, तालपुरा, मतलब सांची वो अभी भी सर्वाइविंग है सर, अभी भी सर्वाइविंग है। हाँ, तो एक सांची टाइम बुद्धिज्म को बहुत बड़ा स्कूल था, कम्युनिकेशन का सेंटर था, लर्निंग सेंटर था ये। सर ये देखेंगे यहाँ पे सांची की जो मेन खासियत है, इसके हैं 4 तोरण द्वार जो हमको कर रहे हैं गौरवान्वित कि सांची जैसे गेट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप कहीं भी जाएंगे ना बुद्ध सेक्टर में। जी सर, जैसा आपने बताया इस गेट की वजह से वर्ल्ड हेरिटेज सांची काफी मतलब 100 BC के मोनोलिथिक गेट हमारे सामने खड़े हुए हैं। आप ये देखिए आधा चक्र देख रहे हैं आप ऊपर जी, ये 100 BC में पूरा कंप्लीट चक्र टूट गया, तो आधा बचा हुआ है। ये ट्राइडेंट भी तो हो सकता है। नहीं एक्चुअल धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में टर्निंग ऑफ द व्हील। अच्छा, तो स्टिक बने ना इसके अंदर, दिख रहे हैं खाली एक व्हील। हाँ, एक कंप्लीट चक्र था, टूट गया सर, आधा बचा हुआ है। राइट में गेट कीपर है, सिक्योरिटी गार्ड चामरधारी था, लेकिन यहाँ वाला गेट कीपर सर निकल चुका है। वो ठीक है, वो जो डब्लू बना हुआ सिंबल बुद्ध धम्म संघ, यहाँ वाला टूट चुका है। देख रहे हैं ऊपर वाला वही सेम अपने देखे 5 स्तूप है, चारों द्वार जो है इसके मतलब सेम एक ही रेप्लिका बनाया गया, लेकिन कहानी सब पे अलग अलग है। अच्छा, कहानी अलग। अब देखो इसमें देखेंगे आप कि 4 इंसान है जो हॉर्स पर राइडिंग कर रहे हैं। इनकी खासियत क्या है कि 1 बॉडी है, 2 फेस है इनके सर, इनसाइड आउटसाइड, दोनों साइड। उधर फेस के हॉर्स के भी 2 फेस है सर, मतलब डोम को देख रहे हैं, मतलब जो हॉर्स बैठे हुए, मतलब डोम को भी संभाला, रिलीजियस पब्लिक को, दोनों को बिल बराबर होना। जहाँ इंसान रह रहे हैं तो इंसान जहाँ रहता है तो वहाँ के साथ लोकल ट्रेडिशन को भी आपको फॉलो करना है,
और वहाँ के कल्चर दोनों, पब्लिक को, फैमिली को भी लेके चलना है, तो उसको चीज़ को दिखाना चाह रहे हैं, दोनों को बैलेंस बनाए हुए बराबर का है। डोम को भी देख रहे हैं और पब्लिक को भी देख रहा है, दोनों साइड है ना, कि मतलब साम्राज्य भी और हाँ घर को भी देखना, दोनों लेके चलना है आपको। जनता। ये सेम यहाँ भी देखो, इसमें महिलाएं जेंट्स सब लोग कर रहे हैं, देखो प्रेयर कर रहे हैं, देखो 7 ट्री बने। जी एक एलिफेंट तो निकल चुका। लास्ट में कहानी थी बेसंतर कथा, जात का टेल्स थी। कहानी थी कि राजा बेसंतर ने अपना सब कुछ दान कर दिया था, फिर वापस सब कुछ मिल गया था। उनकी परीक्षा ली गई थी कि यदि बोधिसत्व बनने वाले तो आपके मन में करुणा की भावना है नहीं है। उनके फैमिली बच्चों को दान कर दिया, फिर वापस सब कुछ मिल गया। परीक्षा ली। स्टोरी का नाम है, कथा है जात का, जो बेसंतर जात का। पहली मूवी बनी थी राजा हरिश्चंद्र, डॉक्टर फाल्के, ब्लैक एंड व्हाइट। तो इसमें कहानी थी राजा बेसंतर, देखो निकल रहा है चेरेट पे। हाँ, तो बच्चे भी हैं साथ में, लेकिन जब कुछ दूरी पे गए तो उन्हें ब्राह्मण को चेरेट दान करे, तो ब्राह्मण चेरेट को ले जा रहा है। यहाँ निकल गए, ये निकल रहा है, देखो चेरेट वो फैमिली उतर चुकी है, वो चेरेट को दान करा। पीछे देखेंगे उस साइड, तो उन बच्चों को, पत्नी को, सबको दान कर, फिर वापस सब कुछ मिल गया। उनका टेस्ट लिया गया था, उन्होंने कहा ये आपकी परीक्षाएं ली गई थी, लेकिन उसमें आप पास हो गए, हम आपको सब वापस कर रहे हैं। तो टेस्ट था आपका, उन्होंने अपना दान दे दिया, सब फिर वापस हो गया। देखो नीचे में 4 एलिफेंट, महावत कौन बैठा ऊपर? महिलाएं। एलिफेंट महिला चला रही, लेडीज। बगल में कौन बैठा? जेंट्स। 2100 साल पहले लेडीज और जेंट्स की इक्वल, लेडीज को सम्मान का दर्जा था। हर फील्ड महिला काम करती थी, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन। जब महिला एलिफेंट पर चलती थी तो हमारा पूरा समाज, गांव बड़ा गौरवान्वित महसूस करता, गौरवान्वित कि महिला एलिफेंट को चलाती थी। लेकिन इसके अंदर असली दांत थे, और इन आइवरी टक्स लोग ले गए, निकाल के ले गए इन्वेटर, स्टोन का एलिफेंट, लेकिन असली दांत थे इसके अंदर, लोग ले गए निकाल के। सर ये देखो 100 BC में एक एलिफेंट की सूंड को, पत्थर को टर्न करना, पत्थर को घुमाना, ये बड़ा मुश्किल काम था। तो पत्थर टर्न करके दिखाया क्राइस्ट से पहले। इसका वो लेडी लटकी साल भंजी का, लेके इसके पैर खराब हो गए थे, देख लेते, तो पैरों बाद में जोड़ा। देखा आपने? अच्छा, इसको बाद में अंग्रेजों द्वारा जोड़ा गया, बाद में जोड़ा, सरकार ने जोड़ा सर बाद में। हाँ, सरकार ने अपने आर्कियोलॉजिकल विभाग ने उसको टाइम पे जोड़ा, लेकिन बनाने वाले थे वो बंगाल के थे आर्टिस्ट, जिन्होंने उसको लेक को पूरा मैच करके मिला दिए। खूबसूरत। यहाँ देखो, जब गौतम बुद्ध श्रावस्ती में आते हैं तो आम के पेड़ में सबको टीचिंग दे रहे हैं। श्रावस्ती गांव का नाम है जेतवन। गौतम बुद्ध 8 महीने करते थे ट्रेवलिंग, और 4 महीने रुकते थे वर्षावास में, चतुर्मास में। एक सेठ का नाम था अनाथ, बुद्धिस्ट हो गया था। वो राजा जेत के पास गया, और राजा जेत से मेन रोड की जमीन लेने के लिए, जमीन के बदले पूरे सोने के सिक्के बिछा दिए। सेठ कभी घाटे का सौदा नहीं करता है, उसको मालूम था जमीन लूंगा सोने के भाव तो कल कीमत बढ़ेगी 5 गुना। उस सेठ ने गौतम बुद्ध के रहने के लिए बनवाई थी 3 रेसिडेंस, 3 कुटी। एक कुटी का नाम था गंध कुटी, मूलगुंद कुटी, और करोरी कुटी। सी ने श्रावस्ती का जेतवन। एक कौशल का राजा कौन है? प्रसेनजित। राजा निकल रहा है प्रसेनजित। तो सभी महिलाएं फुल ओपनिंग, मतलब आर्टिस्ट दिखाना चाह रहा है कि 2100 साल पहले लोग मल्टी स्टोरी के बारे में, बिल्डिंग के बारे में, आर्च के बारे में, कला के बारे में परफेक्ट जानकारी दी। कितना सुंदर देखें, मल्टी स्टोरी, बहुत बढ़िया, कितना सुंदर। तो 3D में कला, इसमें तो ये सीन एंजॉयमेंट, तो पानी गिर रहा, पहाड़ नदी में आके मिल गया, बच्चा बेटा उसको सील हेल्प कर रहा है। मतलब एक राजा ने फैमिली के टाइम निकाला, जनता के लिए टाइम निकाला, और ध्यान के लिए टाइम निकाला। मतलब पूरे श्रावस्ती की कहानी इस वाले पैनल में। यहाँ देखो नीचे वाले में ट्री, मतलब बुद्ध, गौतम बुद्ध है ना कपिल वस्तु में, वहाँ के स्टूडेंटों को लेक्चर दे रहे हैं गुरुकुल में। तो कुछ स्टूडेंट, तो कुछ लोग बैठे हैं ध्यान से सुन रहे हैं उनका उपदेश, लेकिन लास्ट में कुछ लोग जो बैठे हैं स्टूडेंट, उनकी बातों में देखो डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। बैक बेंचर्स, जैसे बैक बेंचर होते हैं, देखो उसमें दिखाया कि पहली स्थिति तो आज भी है, छुट्टी से मतलब नेचर में चेंज नहीं आया। सेकंड क्या था उनका? ग्रेट डिपार्चर। महाराज शुद्धोधन ने एक लड़के के लिए बना रखा था, महल था, लेक्चरी, उसके अंदर सब कुछ था। महल के अंदर हर चीज महल में रखी थी, 4 दीवारी के अंदर। ये लड़का बड़ा हुआ तो 16 साल की आयु, शादी भी करवा दी। वाइफ का नाम था यशोधरा। कुछ टाइम बाद उनके घर में एक लड़का, और लड़के नाम था राहुल। अब प्रिंस सिद्धार्थ 29 साल की एज में निकले, सिटी से पहली बार निकले सर। तो दुख से सामना हो गया उनका। उन्हें अलग अलग लोग देखे, अलग अलग टाइम में, कहीं सन्यासी, रोगी, बूढ़ा। तो ये क्या, उन्होंने बताया महाराज सबके साथ होना है। उन्होंने कहा मैं तो राजा लड़का, उन्हें चाहे रंग हो चाहे राजा होना सबके साथ। तब उन्होंने देखा कि संसार में ये दुख का कारण आदमी की इच्छाएं होती, डिजायर। प्रिंस सिद्धार्थ आधी रात को अपने बच्चों छोड़ खाने निकल गए जंगल में। ये सीन देखा है इसमें, ग्रेट डिपार्चर। अच्छा, यही है कि सत्य की खोज में निकले, तो सत्य की खोज में आके दुख का कारण आदमी क्या इच्छाएं हैं। तब बुद्ध ने, और दूसरी बात बुद्ध ने ये भी बोला था कि संसार में ये दुख नहीं होता, न सफरिंग न कष्ट, तो मैं गौतम बुद्ध नहीं बनता। यदि संसार में सभी सुखी होते तो महल छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी। तो उन्होंने कहा कि संसार के दुख को देख के मैं अपना सुख भूल गया, तो आधी रात को बच्चों छोड़ के निकल गए जंगल को। खोज में निकले कि आगे दुख का कारण कहता उन्हें निष्कर्ष निकाल, दुख का कारण आदमी की इच्छा है। यदि इंसान इच्छाओं पर कर लेना कंट्रोल, तो लाइफ में सक्सेस हो जाएगा। ये लोग क्या दिखा दिया ऊपर, आर्ट से हेवन। जब गौतम बुद्ध को नॉलेज हुआ था, तो गौतम बुद्ध अपनी माँ को उपदेश देने के, श्रावस्ती से अपनी माँ को उपदेश, जहाँ जाते श्रावस्ती से उपदेश देने के लिए, वो लौटते, हाँ वो लौटते कहाँ वापस संकीसा।
आगरा के पास बना हुआ है, अच्छा, फर्रुखाबाद, नाम है संकीसा। संकीसा। हाँ, तो जब बुद्ध है ना आ रहा है नीचे उतर के सीढ़ी के द्वारा, तो सभी महिलाएं जो बच्चे खड़े बगल में बाजू में, वो लोग उनका वेलकम लिखा है, वो दिल्ली दिखा दी, क्या दिखा दिया, हाथ से दिखा दी हेवन। और ये उधर से फिर नीचे उतर के आ रहे हैं, माँ को उपदेश नीचे आ रहे हैं। अब ये वहाँ पे टॉप पे तो वो ऊपर कहाँ के लोग हैं? ये तो ग्रीक। राइट, सही कहा आपने सर। ये पूरे फाउंडर थे, ग्रीक फाउंडर से। सब लोग सांची स्तूप को कर रहे हैं सेलिब्रेट। इनका पहनावा भी, उनके बाल से करली, घुटने घुटने तक पहने लॉन्ग बूट, बिल्कुल। उनके म्यूजिकल देखो इंस्ट्रूमेंट ले बेंजो। अच्छा, बूट्स को भी दिखाया। इसका ड्रेस क्या हुआ था कि अलेक्जेंडर आ चुका था, सिकंदर, और रहने वाला राजा आपका था मैसेडोनिया जी। सिकंदर ने एक सपना देखा था कि पूरे भारत को एक दिन में जीत लूंगा। मिस्र को जीते सीरिया तक आया। वो पंजाब के राजा है ना, पोरस से उसकी होगी थी फाइटिंग, पोरस से। लेकिन बट अलेक्जेंडर लौटते समय वायरल फीवर, बोर्ड इन्फेक्शन रास्ते में खत्म हो गया था, बेबीलोन। लेकिन सेनापति वहीं रह गया था, सेल्यूकस। तो सेल्यूकस के लड़की हेलेना से शादी हो गई थी अशोक के ग्रैंडफादर चंद मौर्य की। लड़ाई रुक गई थी। अशोक की दादी हेलेना आल्सो ग्रीक, तो इसमें ग्रीक कल्चर आ रहा है। पंख वाले उड़ने वाले देखेंगे। चाणक ने सपोर्ट किया था ना, जिसको ना विष्णु को ना कौटल्य, नंद राजा धनानंद था, नंदा हटाने के बाद ही चाणक ने चंद मौर्य को आगे लेके आया, उससे शादी करा, लड़ाई रुकी थी। अशोक की दादी ग्रीक कल्चर आ रहा है, तो उसी को मतलब बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे परमानेंट दिखला दिया। देखो सब लोग स्तूप पूजा कर रहे हैं। स्तूप मतलब बुद्ध। सेकंड बेसाली घटना बिहार की, एक मंकी ने ला के दिया बुद्ध को शहद, कटो दिया शहद, हनी। तो दूसरा में तो किसी तो डांस कर रहा है। अच्छा, ये जानवरों को मतलब सभी लोग इसने वो सभी लोग उनको उपहार दे रहे थे। तो मंकी ने सोचा जंगल में क्या मिलेगा, हनी। तो जब शहद ला के दिया, तो दूसरा में तो उनका डांस कर रहा है। अच्छा, मंकी का क्या सिग्निफिकेंस रहा होगा यहाँ से? एक्चुअल में मंकी ने बेसाली घटना, सबसे बड़ी घटना थी बेसाली की, कि मंकी राजा था वहाँ का, बंदरों का लीडर। अच्छा, तो उसने सबसे महंगा उपहार बुद्ध को ये लगा कि यार सबसे महंगा उपहार तो हनी हैगा। कि बाकी में चीवर है, बेक्षापात है, इसको मैं तो यूज तो कर नहीं सकता हूँ, लेकिन हनी मेरा ऐसा ही जैसे सभी फॉलो करा से था। और हनी जब एक्सेप्ट किया तो उन्होंने दूसरा मंकी तो डांस करा, तो एक मंकी ने उनको हनी, मतलब बुद्ध के टीचिंग का इंसान के साथ साथ एनिमल पे भी असर पड़ा। सभी इंसान एनिमल सब एक साथ हो गए, उनके टीचिंग के प्रभाव पड़ा। देख रहे हैं उनके प्रभाव खाली हो रहा है उनके विचार के। केवल इंसानों के साथ साथ इन्होंने जानवरों को भी पूरा टीचिंग सब इकट्ठे हो गए। अभी देखो उस गेट पे, देखें हम ईस्टर्न गेट पे पीछे बैक साइड में सभी एनिमल इकट्ठे हो गए। इसमें स्नेक भी हैं, सभी और भी अदर एनिमल्स है जो उनकी टीचिंग सुनने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। तो मतलब एक संदेश दिया कि बुद्ध के विचारधाराओं का, ज्ञान का उपदेश ये सब पड़ा कि इंसान के साथ साथ एनिमल भी इकट्ठे हो गए उनके टीचिंग सुनने के बाद, उपदेश होगा। तो उनको दिखाया उनकी मौसी गौतमी, वाइफ है, लड़का राहुल भी आ रहा, देखें छोटा बच्चा। अच्छा, हाँ। बुद्ध को जब ज्ञान हो जाता बोध गया में, तो फादर ने बोला शुद्धोधन ने कि मैं लड़के को नहीं, उसके नॉलेज को कर रहा हूँ, ज्ञान को नमस्कार। और आम्रेला राजा के ऊपर आता है, ये बुद्ध है, ये ज्ञान दिखाए, किंग हो गए उनके शुद्धोधन। ये तो माला लेके आ रहे हैं, गंधर्व आ रहे हैं, देखें एंजल्स। ये आम्रेला राजा के ऊपर आता है। ये द्वारपाल, मतलब सभी द्वारपाल में सबसे बड़ी मूर्ति द्वारपाल की है। तो हम कह सकते हैं कि सभी द्वारपाल अहम रोल होता है, हर चीज के बारे में जानकारी थी द्वारपाल को। तो द्वारपाल खड़ा हुआ है लोटस लेके, वेलकम स्वागत के लिए। दो उनका टर्मन्स धोगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 2100 साल पहले का आर्ट वर्क, कला, हर चीज के बारे में जान, कितने परफेक्ट कारीगर थे। सोचो बनाने वाला थोड़ा मिस्टेक कर दे, पूरा गेट आपका हो जाता है बेकार। और गेट काम करने वाला आर्टिस्ट कहाँ के? पूरे विदिशा के कारीगर, यहीं से लाएगा। जब गोल्ड स्पेशलिस्ट जो हाथी के दांत पे काम कर सकता है ना, सोनार, वो स्टोन का सब फाइन करके साउथ गेट पे नाम लिखा पाली में, विदिशा दंतकारे कारीगर, जिससे हम कंफर्म कह सकते बनाने वाला आर्टिस्ट यही कारीगर जिन्होंने गेट कार्व किया। सर यहाँ देखो साइड वाले में, ये देखो, तो पूरा एक गौतम बुद्ध की पूरे जीवन की लाइफ है सर ये गेट हो। ये देखो, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उनके पाँव पे भी था पद्म चक्र पैरों पे जी। अच्छा, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो उनके पाँव पे पर होना था पद्म चक्र। बताते जिस इंसान के पैरों पे चक्र होता है वो एक जगह नहीं रुकता है, वो चलता कंटिन्यू, और चलने वाला आदमी जीवन में हमेशा होता सक्सेस। फिर बाद में अशोका ने बनाया धर्म सिंबल, उसका नाम कहलाया था अशोक चक्र। वो देश आजाद हुआ तो इंडिया गवर्नमेंट दिया इसको तिरंगे पे। तो बताते हैं गौतम बुद्ध की हाइट काफी अच्छी थी, उनके जो हाथ है ना, हैंड, वो घुटने के नीचे तक बोलते आजान बाहु, मतलब रियल हाइट नहीं, अजान बाहु में, विचारधाराओं में, वो टीचिंग में बड़े थे। मतलब रियल हाइट नहीं, उनके नॉलेज की हाइट, ज्ञान की हाइट। ये डब्लू बना ना ट्राइडेंट, हाँ, ये गौतम बुद्ध का माथा, उनका सर हो गया डब्लू। ट्राइडेंट को हर जगह प्रोमिनेंटली प्लेस किया गया है। लोटस उनका हो गया चेस्ट, ये माला उनके हाथ हो गए। तो इंसान की जब हाइट होगी लंबी, तो उसके लंबे पैर भी होंगे ना उसकी ही, और यहाँ तक कि हाँ, मालाओं को देखिए आप, अलग अलग डिजाइन में मालाएं बने, डिफरेंट डिफरेंट है नेकलेस। तो आप ये लगा सकते हैं इतने नेकलेस अलग अलग डिजाइन में बने हुए हैं। तो 2100 साल पहले का आर्ट वर्क कितना सुंदर, कितना एडवांस, कितना सुंदर कार्य किया लोग। ये सतवाहन डायनेस्टी संपन्न थी,
बहुत रिच, ये भी कह सकते हैं आप। जिसको गोल्डन पीरियड, हाँ वही प्री देखो, गोल्डन पीरियड हम लोग गुप्ता को कहते हैं, उससे पहले भी तो यहाँ देखा जा सकता सेकंड है। बीसी का हाँ। गोल्डन। तो हमने आपको बताया कि हर स्टोन पे करीब 650 करीब 800 के समथिंग नाम लिखे हुए हैं। दानम दानम सब में आ रहा आखिरी में, है ना, दा, ये ना और ये डॉट मीस होता है डोनेस। क्या नाम लिखा है? बा जी गुप्त दानम, मतलब बज्जी गुप्त के आदमी द्वारा स्टोन पूरा दान किया हुआ है। ऊपर क्या नाम लिखा है देखो, हना भिक्षुनी दानम, वो भी दान। हाँ दानम एंड में आ रहा है, दानम सब में दानम आ रहा है। दानम जिसने जिन्होंने डोनेट रेलिंग मनमाना अपना सपोर्ट, उनके नाम लिखे डोनेशन। वैसे मैं एक जगह कहीं पढ़ रहा था, ये स को डोनेट करता है क्या? हिंदी का स है यही क्या? वो हिंदी में से पाली भाषा खरोष्टी का अपभ्रंश होती रही। हाँ भाई एक्चुअल में बुद्ध के टाइम में हाँ अपभ्रंश होती रही बाद में। तो ये रहा कि उस टाइम पे जो डोनेशन थे, बुद्ध के टाइम सादा सिंपल पाली भाषा थी, बोलते हैं धमलिपि भी बोलते हैं। हाँ। तो उस टाइम पे बुद्ध के द्वारा जो हर पाली भाषा में नाम लिखे डोने, बुद्ध ने पूरे पाली में दिए थे, प्रवचन दिए थे, टीचिंग। भाई बताते हैं कि सांची जो स्तूप हमारा मतलब संरचनाओं में सबसे अच्छा और अच्छी सुंदर कंडीशन में है सांची स्तूप। क्योंकि क्या रहा, ये 500 साल हो गया था, वीरान हो गया था जंगल में। और मैंने आपको बताया कि 1818 में इसकी खोज की थी जनरल टेलर ने, सांची अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी ने। साउथ वाला गेट है ना, वेस्टर्न गेट, दोनों गेट नीचे, क्लोब्स दोनों गेट नीचे गिरे हुए, रेलिंग पर सब गिरा नीचे था। पूरा मॉन्यूमेंट है ना, इस पूरे में लगे थे प्लांट, पूरे में लगी थी घास। फिर इंग्लिश मैन थे, आर्कियोलॉजिकल के विभाग के डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी इंग्लिश मैन, जिनका नाम आता है, प्रोफेसर थे सर जॉन मार्शल। 1912 से 1919 तक काम किया उन्होंने, बिफोर आफ्टर कंजर्वेशन। फिर मेजर कोल, फिर अलेक्जेंडर कनिंघम 1851 में। तो उनको जाता थैंक्स, काम तो किया उन्होंने मामले को बचाने के, बिफोर आफ्टर कंजर्वेशन। वो सांची को कब मिला इसको दर्जा वर्ल्ड हेरिटेज का? 1989 में। तो हम कह सकते हैं कि सांची वीरान था जंगल में, उसी में मॉन्यूमेंट हमारे बच गया। तो जैसे कि इन जगहों पे उस समय पेड़ पौधे उग गए होंगे। हाँ, पेड़ पौधे काफी, 91 मीटर ऊंचाई, सी लेवल हाइट, बहुत ऊंचाई पे हम लोग इसकी भाई ऊंचाई पे। बेसिकली क्या रहा कि जंगल में हो सकता है, ये मिट्टी में नहीं हो सकता है। बिल्कुल। यहाँ देखेंगे, ये हमारा वेस्टर्न गेट है, जो नोट वाला फोटो है ना 200 का सांची का, इसी से पश्चिमी तोरण द्वार के सामने खड़े हैं आप लोग। ये गेट इसी को नोट पे लिया RBI ने 200 पे। और इसी को क्यों चुना सर? एक्चुअल में क्या हुआ था, उस टाइम एक कंडीशन बनी गई थी, फोटो को लिया गया था इसको दिन में 3:30 बजे जी। तो लाइट पड़ रही थी इस पे 3:30 बजे इसके ऊपर लाइट, इसलिए मतलब जिस समय फोटो लिया गया था। जैसे हमारे NCERT बुक में जितनी भी फोटो लेते हैं और हमारा प्रोडक्ट आता है, ये देखो नॉर्थ गेट का आता है। आप जितनी बुक उठा के देखेंगे, सांची का दूध घी जो आता है, प्रोडक्ट कहाँ बनता है? भोपाल में, लेकिन नाम चलता सांची का। यहाँ कुछ नहीं बनता है, लेकिन नाम चलता सांची का। सारा भोपाल से, भोपाल में आता है। ये देखो, ये वाला पश्चिमी तोरण द्वार के सामने खड़े हैं आप लोग, देख रहे हैं? वेस्टर्न गेट है हमारा। देखो नया दिख रहा है प्लेन आपको, ये प्लेन वाला नया है, लेकिन जिसपे कार्व है ना, चित्रकारी, ये सब पुराना है सर आपका। जी जी। ये तो ऊपर वाले में स्तूप बने हुए हैं, वो 3 स्तूप हैं, इस पे 3 स्तूप और वो 4 ट्री हो गए, वो 7 सब में आएगा। अच्छा, 7 बोधिसत्व। हाँ जी, सब बोधिसत्व। लेफ्ट में देखो लॉयन के पंख वाले देखें, उड़ने ग्रीक पेगासस, ये उड़ने वाले, ये ग्रीक पेगासस। हाँ। सेकंड वाले आर्किटेक्ट में देखेंगे, गौतम बुद्ध ने कहा दिया था पहला प्रवचन? सारनाथ। चक्र बना हुआ है और दोनों साइड के अंदर डियर पार्क, कुछ डियर बैठे हुए, कुछ डियर खड़े हुए हैं। अच्छा, मतलब उनकी टीचिंग के लिए वो भी आ रहे हैं। मेरे ये तो लास्ट पैनल में हर तरह के जानवर, लास्ट पैनल में आप देखेंगे बहुत सारे हाथी और टी की करें प्रेयर, लेकिन एक हाथी ऐसा सेकंड नंबर का जिसके 6 दांत हैंगे। अच्छा, ऊपर से आएगा सेकंड और नीचे से थर्ड आएगा। देखें लेफ्ट में 6 दांत, लेकिन दांत थोड़ा कट हो गया। वो देख रहे हैं गौतम बुद्ध की माँ को आया था डिमेरा पर। जी बिल्कुल। यहाँ देखें थोड़ा पास में साइड थोड़ी सा, ये जो 4 इंसान देख रहे हैं आप लोग, चारों इंसान है, सबका देखो चेहरे का इंप्रेशन अलग अलग, पूरा लोडेड इनके ऊपर। कोई वजन हटा रहा है, देख रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई खाओ, कोई गुस्से में भी है। मतलब आर्टिस्ट एक संदेश देना चाह रहा है कि इंसान के ऊपर फैमिली का लोड, कोई फैमिली का वजन को हंस के उठाता है, कोई रो के, कोई खामोश, उठाना वजन सबको है। लेकिन चाइना वालों ने इसका नाम दिया लाफिंग बुद्धा, और चाइना ने अपने नाम से पूरे मार्केट में कर दिया इसको बिजनेस। लेकिन लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से कुछ नहीं होता है, ये जब तक इंसान मेहनत नहीं करेगा वर्क, तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। अपना वो नाम हो रहा है चाइना का, तो उन्हें लाफिंग बुद्धा कर दिया कोरलेट। हम क्या बोलते हैं? यक्ष कीचक इसको बोलते हैं, भार वाहक। अच्छा, भार वाहक। ये तो पूरा वजन उठा रहे हैं, लेकिन सबका चेहरा अलग अलग है, देखा चेहरे अलग अलग। हाँ जी, हाँ जी, माला भी, नेकलेस भी अलग अलग। इसी में एक स्टोरी का नाम है, जात का टेल्स का नाम है, स्टोरी महाकपि। महाकपि बन जाते बताते हैं, एक टाइम गौतम बुद्ध 80,000 बंदरों के नेता थे, लीडर। उनका पूरा जीवन ही मैंगो ट्री पे निर्भर था। एक फल गंगा नदी से गिर के भाग राजा का लग जाता है, राजा नाम है ब्रह्मदत्त। तो राजा की सेना बंदरों मारते देखा धनुष बाण से,
जी जी सर। तो महाकवि ने सोचा बंदर ने कि नेता हूँ, लीडर, तो मेरा फर्ज बनता है कि अपनी प्रजा की हेल्प करूँ। राजा किस काम का कि मुसीबत पड़े प्रजा को छोड़ के भाग जाए। तो क्या किया महाकवि बंदर ने, प्रजा की जान बचाने के लिए अपने पैर मान लिए बांस और शरीर को तान के एक पुल बना ली, ब्रिज, वो जिसे ऊपर कई bridge बनाया मंकी गया। लोग ऊपर से क्रॉसिंग मिलकर। करके तो जान हाँ। बचा रहे हैं। जी। उन्हीं ग्रुप में उनका चचेरा भाई था कज्जन ब्रदर, उसका नाम था देवदत्त। देवदत्त। वो रखता था थोड़ी उनसे जेलस। उसके मन में विचार आया कि मर जाएंगे तो मैं बनूंगा नेता, तो उसने लगाई ऊपर से जोरदार जंप। तो जो महाकवि ने बंदर, उनकी रीढ़ कड़ी टूटी और आके बंदर नीचे गिर गया। ये सब नजारा देख रहे थे वहां के राजा ब्रह्मदत्त। तो राजा के बंदर के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि अपनी जान की परवाह की और अपनी प्रजा की जान बचा रहा, कोई बहुत बड़ा महान आदमी है जो महान पुरुष बंदर रूप में। फिर राजा ले गया उसको महल में और धूमधाम से करवाया राज के सम्मान का उसका अंतिम संस्कार। तो स्टोरी का नाम है महाकपि जातक। स्टोरी है जातक टेल्स। जातक टेल्स में आई है ना। ये बुद्ध को जब ज्ञान हो जाता बोध गया में, तो सब लोग तो टी की पूजा करें बोधि वृक्ष। जब गौतम बुद्ध खत्म हो गए कुशीनगर में, तो सभी मल के राजा, कोली राजा, लिच्छी राजा, शत्रु का अस्तियों हो चुका था, 8 हिस्सों में बंटवारा हो चुका था। यहीं पे वो लड़ाई की बात कर रहे थे, लड़ने लगे थे मल के राजा के अस्तियों को हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। तब सभी लोग कहने उनका अस्तियों हो चुका था बंटवारा। तो बताते हैं अशोक के आने से पहले स्तूप बन चुके थे 8 स्तूपा। अब गौतम बुद्ध के जब 200 साल बाद अशोक आया कलिंग के बाद, तो अशोक ने स्तूप को खुलवाया, उसने ओपन करवाया और जो भी राख मिट्टी मिली उसको रख के उसमें बना दिया 84,000 स्तूप। उसमें पहला स्तूप आपका ये सांची था। लेकिन बट देखा जाए तो अशोक की वाइफ को जाता थोड़ा थैंक्स, तो अशोक की वाइफ थी विदिशा की। तो उसने देखा कि विंध्याचल पहाड़ी ये मेडिटेशन के लिए, साधना के लिए एकांत था, प्रिय स्थान साधना के लिए, और बगल में थी नदी बेतवा नदी। तो उन्होंने देखा इस शांति के हिसाब से मेडिटेशन का बहुत अच्छा स्थान है, इस पहाड़ी को उन्होंने यहाँ चॉइस किया। और यहीं से अशोक के बच्चे कहाँ गए, श्रीलंका गए थे, मैंने संग बताया, इसलिए सांची को चुना गया। और ये तो मोनेस्ट्री देखें यहाँ से अशोक के बच्चों ने पढ़ाई की थी। ये तो जैसे एक चीज में खाली बताना, ये सर जैसे 3 जो लाइन बने हुए हैं शेरी हैं। हाँ शेरी, हाँ। तो मैं कुछ दिन पहले किताब पढ़ रहा था, पैट्रिक ओलिवल करके एक श्रीलंकर स्कॉलर हैं, उन्होंने अशोका पे किताब लिखी है। तो उसका जो कवर है, इस कवर को ही उन्होंने यूज किया है। अच्छा। तो यही देखकर मुझे भी याद आया किताब को, मैं अशोक पे पढ़ रहा था। अशोक बेसिकली क्या था कि अशोक एक पावर को इंडिकेट करता, लो इन मतलब था पावर। कि अशोक का साम्राज्य है ना फैला हुआ था, कर्नाटका लेके फैला था गांधार। तो गांधार हमारे इंडिया का पार्ट था, आज बोलते अफगानिस्तान में चले, जिसको आज हम क्या बोलते हैं गांधार। क्योंकि आपको मालूम होगा कि अशोक में नाम था चक्रवर्ती, सम्राटों का सम्राट। और अशोक ने 16 महाजनपद को जीत ले, कोई राजा नहीं जीत पाया था 16 स्टेट को। मध्य प्रदेश तो बाद में मध्य भारत था ना ये। तो अशोक ने 16 स्टेट को ले रखा था अपने कैप्चर में। तो इसलिए अशोक अपने आप से लोइन से भी कर रहा था अपने आप को कम पे। लोइन मिस होता पावर कि बोलते उसका दहाड़ से पूरा एशिया थर्रा जाता था उसका नाम सुन के। और ये तब तक बौद्ध में कन्वर्ट नहीं हुए थे। हाँ, जब तक कन्वर्ट नहीं हुए थे। अच्छा। लेकिन उसका आखिरी युद्ध था कलिंग युद्ध, उसके बाद ही उसका माइंड हुआ था चेंज। दूसरा क्या था कि आपको मालूम होगा अशोक के ग्रैंडफादर चंद मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। चंद मौर्य ने कर्नाटक के पास जाके सरबर बेलगोला में वेद गुरु का नाम था भद्रबाहु, जैसे बने गोटे में बाहुबली। लेकिन बट जैन धर्म का मार्ग थोड़ा कठिन था ना, दिगंबर स्वतंबर और बौद्धिज्म तो हीनयान महायान। तो देखा जाए ना बुद्ध महावीर दोनों है कंटेम्परेरी, 22 साल का अंतर। महावीर फर्स्ट सेकंड बुद्ध, लेकिन टीचिंग सेम थे। ये बुद्धिज्म का मिडिल पाथ वो बहुत आपका थोड़ा कठिन मार्ग। लेकिन कभी दोनों नहीं बोला कि भगवान होना अपने आप को, एक पथ था, एक मार्ग, ये रास्ता सभी के लिए खुला था। हर आदमी ने उनके विचारधाराओं को फॉलो, टीचिंग को फॉलो किया। अब ये दो ये मोनेस्ट्री देख रहे हैं आप लोग, ये जो कमरे जो देख रहे हैं स्कूल था, लर्निंग सेंटर था, करीब बने हुए 22 रूम्स थे। और ये किन के पीरियड में था? ये 3rd BC का, अशोक के काल का ही शताब्दी सब पूर्व का है। ये 22 कमरे थे। क्योंकि आज भी आप देख सकते हैं ईंटें लगी इसके अंदर, लाल कलर की ईंटें देख रहे हैं बेसमेंट में। तो आपको मालूम मॉडर्न टाइम में काफी लॉन्ग साइज थी ईंटें, काफी बड़ी ईंटें थे। ये ईंटें नहीं, ये वाली हम लोग यूज करते हैं घरों में। तो ये 22 कमरे थे, लकड़ी का छत्ता वुडन वो सब जल के सब कमरे बचे हुए हैं। इसी मोनेस्ट्री से अशोक के बच्चे महेंद्र संघमित्रा ने पढ़ाई की। और यहाँ पीपल का ब्रांच है ना बोध गया के लिए श्रीलंका पहुंचे थे। एक स्कूल था, यूनिवर्सिटी मान लो गुरुकुल था। ये 22 कमरे हैं और 45 स्टूडेंट रहती थी उस टाइम में कैपेसिटी। वैसे मोनेस्ट्री तो पीछे देखो आप लोग, दान पात्र देख रहे हैं, इनमें पीछे कुछ लोग खड़े हुए हैं। हाँ, सबसे पीछे उधर वो दान पात्र के सामने खड़े थे, कटोरे हाथ रखे हुए हैं, वो कच्चा पात्र था। अच्छा, उसी को फिर बाद में हाँ जी, जो व्यापारी थे मर्चेंट, वो लोग दान करते थे कटोरे में। जो स्टूडेंट थे लोग आपस में लोग बांट लेते थे। मतलब एक दान पात्र इसी रखा गया था, एक साथ खाएंगे तो अपन एकता का परिचय देंगे वो लोग। ये तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाने वाले ने पूरा स्टोन यहाँ से निकाला। जो स्टोन निकला इसकंदर से, यहाँ से आया सारा पूरा स्टोन यहाँ से निकला, इसमें यूज कर लिए मोनेस्ट्री। 2 काम हुए ना, ट्विन मैन। मतलब आपका टैंक भी बन गया और विद स्टोन भी यूज हो गया, दोनों काम किए। वही जब थोड़ा मोनेस्ट्री बन रही थी तो पत्थर यहाँ यूज किए बगल। वही पूछने वाला था कि इनको फिर लाया कहाँ? हाँ, यही बगल यूज किया गया। और इसी मोनेस्ट्री के
नीचे एक 200 मीटर नंबर 2 स्तूप भी जाता नीचे, उनके टीचरों का, गुरु के थे जब बहुत दीक्षा देते थे, लेकिन रेलिंग है उसमें गेट नहीं है। अच्छा, वो स्तूप शायद मेरे ख्याल से शुंग पीरियड में बनाया गया था। राइट, सही कहा आपने, एकदम सेकंड बीसी का था वो, शुंग डायनेस्टी का था, जिसमें अग्निमित्र ने उसको बनवाया था सेकंड बीसी में। वो थे उनके 10 आचार्य थे, गुरु थे, आचार्य बौद्ध धर्म दीक्षा देते थे। और ये ट्रेन का रूट जाता है दिल्ली टू मुंबई, ये पूरी पहाड़ी कहलाती विंध्याचल माउंटेन, विंध्याचल रेंज, ये विंध्याचल पूरी। हाँ, तो सांची एक स्कूल था कम्युनिकेशन का। तो अशोक ने मॉडर्न टाइम जब स्तूप बनवाता था सर, तो अशोक को मालूम है आपके, ईंटों के साथ साथ वो मोनेस्ट्री बनवाता था बच्चों रहने के लिए। और मोनेस्ट्री के साथ फिर उसको मालूम था यदि बच्चों को रखूंगा यूनिवर्सिटी खोलूंगा, प्लर भी खड़ा करता था जिस पे लिखवाता था अपना संदेश, क्योंकि मालूम था अशोक को यदि पब्लिक होगी तो नियम तो बनेगा। तो हम देखेंगे कि सांची में 3 स्तूप मेन, एक हो गया जो बुद्ध को करता है महास्तूप सबसे बड़ा जी, 2 नंबर उनके टीचरों का है पीछे, और इसी के जस्ट पीछे देखेंगे आप ये 3 नंबर ना पीछे वाले 3 नंबर देखेंगे, एक ही आमरेल एक ही गेट है सर। क्या हुआ था, ये भी सेकंड बीसी का था सर। 1851 की बात है, 1851 में आर्कियोलॉजिकल का डीजी साहब थे, डीजी जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम ने स्तूप नंबर 3 को पूरा ओपन कर दिया। तो इसके अंदर निकले स्टोन निकले 2 बॉक्स। अब ढक्कन को खोला गया तो एक बॉक्स पे लिखा था पाली में सा, एक पे लिखा था पाली में माँ। तो सासो हो गया आपका सारी पुत्र, और मासो महामोद गल्याण, गौतम बुद्ध के फेमस डिसाइपल थे, प्रिय से जब बुद्ध से पहले खत्म हो गए थे पटना में। अच्छा, तो कनिंघम ने 1851 में अस्थियां निकाली, बोन पीस निकाल के ले गए लंदन, अल्बर्ट म्यूजियम नहीं, विक्टोरिया म्यूजियम अस्थियां। और को डबल बना, उन दोनों को वो अभी लंदन लेके चले, फ्रिस्टो को डबल बना भी दिया। अब देश आजाद हुआ, इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाए गए चीफ गेस्ट। नेहरू जी अस्थियां लंदन से लेके आए, वापस आए रिटर्न। कब लेके आए वापस? सांची में 30 नवंबर 1952 को। बिल्डिंग देखना, मंदिर बना बाहर जी, उस बिल्डिंग की ओपनिंग करवाई थी नेहरू जी ने। और जिस दिन नेहरू जी आए थे सांची में, नवंबर का लास्ट संडे था। तो हर साल नवंबर के लास्ट संडे को एक सांची फेस्टिवल होता है, सांची महोत्सव, नवंबर के लास्ट, उसमें अस्थियां, नवंबर के लास्ट संडे अस्थियां अंदर रखी मंदिर के बेसमेंट के अंदर, अस्थियां करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। एक एनिवर्सरी होती है, पब्लिक होती है 50,000 से 1 लाख। और टिकट सांची में उस दिन आपका रहता फ्री। इंडियन टिकट 40 रुपये, एक फॉरेन टिकट लगता 600, वो टिकट आपका रहता फ्री। लेकिन बिल्डिंग का पूरा प्रॉपर्टी करती श्रीलंका गवर्नमेंट करती, महाबोधि सोसाइटी। वो अभी भी वही चल रहा है। एक मंदिर की चाबी रहती है स्वामी जी के पास, नीचे बनी धर्मशाला, और मेन चाबी रहती है रायसेन कलेक्टर के पास, क्योंकि सांची ये रायसेन जिले में आता, विदिशा में नहीं आता। तो इस बार 2025 में 29 और 30 नवंबर में सांची महोत्सव होने वाला है। 29 और 30 नवंबर को। 29 में रहेगा सैटरडे और 30 में रहेगा संडे। में लास्ट संडे फिक्स होता है, लास्ट कोई भी सब पड़ जाए, लेकिन डेट आगे पीछे होती रहती है। तो लास्ट संडे हो सकता है कि इस बार 29-30 को पड़ रहा है, हो सकता है अगली बार वो 27 को पड़े, 26 को, लेकिन लास्ट संडे फिक्स होता है यूनिवर्सिटी। तो क्या होता है सर, उस दिन सांची फेस्टिवल में जो चीफ गेस्ट बनता है, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आम पब्लिक, अस्थियां रखेंगे सर पे कलश, और वो 1 नंबर का राउंड लगाएंगे। पहले गुरु की लगाते, पर गुरु की, और फिर अस्थियां वहां करेंगे डिस्प्ले। फेस्टिवल होता है, निकालते हैं, और वे पहले अस्थियों को लेके आएंगे, बाकायदा पूजा पाठ होगी उनकी, और अस्थियां रखेंगे सर पे कलश, फिर 1 नंबर ग्राउंड लगाएंगे, पहले गुरु की लगाएंगे, पर गुरु की, और फिर अस्थियां वहां करते हैं डिस्प्ले। तो अस्थियां बुद्ध के नहीं, उनके डिसाइपल की हैं, जिनका नाम था सारी पुत्र और महामोगल्याण। लेकिन उस टाइम विभाग प्रशासन बड़ा अलर्ट रहता है, और गाड़ी अलाउड नहीं करते उस दिन, गाड़ी नहीं आना, आपको पैदल आना पड़ेगा, वहाँ नीचे पैदल आना पड़ता है, बैरिकेड लगा दिए जाते हैं, और बाकायदा आपको बड़े शांति से दर्शन होते हैं। मतलब इतने सालों से हम लोग देख रहे हैं, 20 साल से, कि सांची में कभी ऐसे कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं हुई, और जो भी आता है तो हमेशा उसके दिल में एक आस्था होती है, और खुश होके जाता है। जी बिल्कुल, अगर ये चीजें अगर किसी को देखने को मिल रही है तो सौभाग्य है कि भाई। तो अभी आप लोग जो खड़े हैं, हमारा लास्ट साउथ गेट है। मैंने आपको बताया कि चारों गेटों में मेन गेट हमारा साउथ ही था। सबसे रीजन इम्पोर्टेंट रहा कि यदि आप कहीं से भी जाएं, यदि आपको ऊपर जाना है तो आपको साउथ से ही आना पड़ेगा, तभी हम परिक्रमा लगा सकते हैं, क्योंकि सोपान मार्ग साउथ में ही, सीढ़ी को कहीं नहीं स्टेयर पे। तो आप देखेंगे ये पूरा गेट को बाद में मार्शल साहब ने इसको नया किया था, खड़ा देखा आप लोग, नीचे प्लेन वाला नया जो देख रहे हैं, प्लेन है, इस पे कोई चित्रकारी नहीं, नया है, लेकिन जिसपे चित्रकारी सब पुराना है सर। यहाँ देखो लास्ट में सम्राट अशोक अपने बच्चों को लेके एलिफेंट से निकल रहे हैं। यहाँ देखो गौतम बुद्ध ने दिया था ना पहला प्रवचन, कहाँ दिया? सारनाथ का चक्र बना, और लॉयल है ना, देखने में आपको 4 दिशाओं को दिखाता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। अशोक का साम्राज्य फैला था 4 दिशाओं में। ये हमने कैपिटल में लगाया, कैपिटल लगाया। हाँ, जो लास्ट में देखो म्यूजिकल पाइप भी दिखा लंबा, देखो नादेश्वरम। भाई गेट बनाए हुए राजा थे आंध्रा के, तो आज भी साउथ में ये फेस्टिवल होता है, सेरेमनी, तो साउथ में लंबा सा पाइप जैसा बजाते हैं, म्यूजिकल पाइप, तो नादेश्वरम। ये वेलकम सीनेसी गेट पे मिलेगा आपको स्वागत का। सेकंड देखो रामाग्राम का स्तूप बना, नेपाल लोग कर रहे हैं स्तूप की प्रेयर, और टोपे तो बुद्ध की माँ खड़ी महामन के जन्म को करता है इंडिकेट, ठीक है आप लोग। बाकी देखो इसी के बगल में आप देखेंगे अशोक का प्लेट भी रखा हुआ है,
ये है अशोका इस अशोका पिलर, जिसको इसकी मतलब लंबाई थी करीब 42 फीट हाइट थी, हाँ। लेकिन अभी हो चुका है ब्रोकन। इसके 2 हिस्से टूटे, देखो सामने देख रहे हैं आप लोग, ये रखे हुए देखें आप, पीछे सामने हिस्से रखे तोड़ टूटे के हुए। सर वही मतलब वहाँ टॉप पे वाला मतलब रहा है, रखा बीच गया वाला एक्चुअल क्या रहा, हाँ। वो सबसे नीचे वाला रो, इस पर अशोक ने लिखवाया था रॉकेटिक। जी। अशोक ने पाली में संदेश लिखवाए थे कि कोई भी बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी मेरे नियम का पालन नहीं करेगा या कोई भी संघ भेद को तोड़ने की कोशिश करे, उसको श्वेत वस्त्र पहना के उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अशोक का रखने का मकसद यहाँ के सिस्टम और नियम का पालन कराना। तो एक अशोक पिलर आपका सांची में है, सेकंड अशोक पिलर आपका सारनाथ नियर बनारस, और तीसरा आपका कोसा इलाहाबाद। लेकिन नोटों पे लिया है वो सारनाथ वाले को लिया, ना कि इसको, लेकिन है सेम पीरियड। तो जिस पे अशोक ने अपने लिखवाए थे रॉकेट डिक, तो संदेश लिखे और पाली इस में। पे जो रॉक एडिट्स लिखे हैं वो हर पिलर में हाँ, लगभग यही चीजें ये मिलती चीज हैं। होती है। जो टोपरा कलान जो दिल्ली में टोपरा वाला है तो उस दिल्ली पे भी में, वही हाँ, चीज़ है। रूपनाथ का जबलपुर में, हाँ। गुजरात दतिया में, शाहबाजगढ़, सर। पाकिस्तान, मानसर का विलेज, जूनागढ़, लोरिया, कालसी, गिरनार और मास्की के शिलालेख। जब भी अशोक पिलर खड़ा करता था शिलालेख पर अपने संदेश लिखवाता, क्योंकि उसको अशोक को मालूम था कि मेरे संदेश जनता तक जल्दी पहुंच जाएंगे। तो अशोक पिलर को ले गया, तो जमींदार ले गया था एक शुगर के ना गन्ने का वो जूस निकालने के लिए तोड़वा क्या हुआ था मतलब ये टूट के गन्ने के जूस के लिए निकाल दिया? गया। तो जमींदार, क्योंकि बेसिकली उस टाइम पे ये था कि हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, हाँ। तो उसके मन में जो भी रही आशंका कि उनको मालूम था जब गन्ने पड़ेगा प्रेशर, उस रस नहीं, वो रस से होता तो गुड़ तैयार। तो यहीं के मतलब वो जमींदार लोकल तक किंग था जमींदार। तो उसके टुकड़े मिल के देख सकते हैं आप, तो वही वो टुकड़ा है फिर मतलब जिन्होंने मतलब किया। तो उसको लाके यहाँ अच्छा वो तोड़ के ले गए थे या मतलब ले गया, तोड़ के ले गया। जब इसको बाद में लिया माउंट को अपने हैंड ओवर, तो इसको पिलर को लाके यहाँ रखा गया। सर ये देखो बगल में ग्रीक मंदिर है, देखें टेम्पल 18 है। आप सांची के अलावा ये पूरी इंडिया में नहीं मिलेगा टेम्पल, सांची में देख रहे हैं इंडो ग्रीक, नाम सुना आप लोगों ने? एथेंस, वो एथेंस में ही ये प्रेस पॉलिस की वो जब मिलती है। तो ये एक्चुअल में क्या हुआ कि 7th सेंचुरी एडी में बनवाया था इसको किसने? राजा हर्षवर्धन। राजा तो थाने में दिल्ली के पास, लेकिन राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज को बनाया, फिर राजधानी बने कन्नौज। इसको क्या बोलते हैं? मीटिंग हॉल, चेत्य प्रिय। लेकिन थोड़ा यहाँ देखेंगे पिलर की खासियत है कि पूरे पिलर जो देख रहे हैं आप लोग, ये पूरे पिलर खड़े विदाउट फाउंडेशन के, अंदर नहीं है जमीन की। इसकी खासियत देखो आप लोग, ये पूरे पिलर ऐसे रखे हुए हैं। ये दो सामने देखो सर, इसका कर ले, इसको दिखा दें सर, इसको इधर इसको ये दो, ये जमीन के अंदर ये बेस नहीं है इसका। हाँ, ये ऊपर रखे हुए सब देख सकते हैं आप लोग। ये पूरे पिलर देख रहे हैं आप लोग, ये तो सामने गेप दिख रहा है, सामने खाली गेप दिख रहा है नीचे। ये दो लास्ट देख रहे हैं गेप, जी 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 जी, देख रहे हैं पूरा गेप ऐसे रखे हुए। मतलब चौड़ाई ज्यादा है सर इसकी। हाँ, जैसे आप देखिए चौड़ाई पे थोड़ा ऊपर जाइए आप और कम हो जाएगा। ये देखिए आप, ये कम होती गई है। हाँ, पहले एक्चुअल क्या रहा कि मॉडर्न टाइम में लकड़ी का था, जल गया तो जलने वाला निकला था सम चारकोल, तो C40 हो गई कि मॉडर्न टाइम का, लेकिन जगह तो वही है। तो 780 में इसको बाद में बनाया राजा हर्षवर्धन ने। राजा थाने पर दिल्ली के पास, लेकिन फिर उसने बना ली अपनी राजधानी आपके कन्नौज। इसको क्या बोलते हैं? चैत्यालय, मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, प्रियर हॉल। मतलब बौद्धिज्म 3 चीज पर टिका हुआ पूरा बौद्धिज्म, चैत्य, स्तूप, विहार, पूरा बुद्ध इस पर टिका हुआ है। अच्छा, इस जगह का मतलब चैत्यालय, इसका ये चैत्यालय की तरह मतलब चैत्यालय बौद्धिज्म में पूजा किया गया, लोग चैत्यालय बोलते हैं। मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, प्रियर हॉल, जैसे महाराष्ट्र में बना ना कारला भाजा, हाँ, कारला भाजा, हाँ वही। और उसी के बगल में हम थोड़ा सा आएंगे आगे। और सर ये क्या, एक बार बता दें? ये तो बाद में लाकर रखा हुआ है, किसी ने पड़ा हुआ तो यहाँ पर रख दिया है। अच्छा, उसी के बगल में एक और मंदिर पे हम जाने चाह रहे हैं। अभी हम 18 पे थे मंदिर पे, अब आ गए हम टेम्पल नंबर 17। मध्य प्रदेश का सबसे पहला गुप्ता एम्पायर का पहला मंदिर टेम्पल नंबर 17 नंबर कहलाता है। देख रहे हैं सबसे प्राचीन मंदिर है गुप्त काल का। ये जब मंदिर बनने शुरू हुए थे, खासकर हिंदू धर्म के जो मंदिर बनने शुरू हुए थे गुप्ता पीरियड में, उन्हीं में से एक है ये। गुप्त काल का पहला मंदिर है। जो क्या रहा कि मैंने आपको बताया कि गुप्त काल था ना, गोल्डन एरा। जी जी सर। एक्चुअल में क्या रहा था कि जब आखिरी वाली काउंसिलिंग हुई थी ना, आपके जो 2 स्कूल थे ना, गांधी मथुरा में, आगरा हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तीनों धर्म की मूर्ति बनाई गई थी। तो पहला मंदिर 580 गुप्त काल का टेम्पल 17 नंबर कहलाता है। इस मंदिर में खासियत देखो आप, टेम्पल नंबर वो 18, ये टेम्पल 17। ये देखो मंदिर में खासियत देखो, 4 पिलर हैं। अच्छा, हाँ, चारों पिलर में आपको क्या मिलेगा? उल्टा लोटस है, इन्वर्टेड लोटस, सब में उल्टा लोटस है। पहला रीजन। सेकंड रीजन, लोयन में क्या दिख रहा है आपको डिफरेंट अंतर कि लोयन का 1 हेड है और 2 बॉडी, 3D। अरे वाह सर, एक है माथा, एक 2 बॉडी, सब में मिलेगा आपको। तो एक में नहीं, सब में, चारों तरफ, चारों में। हाँ जी, हेड एक है, बॉडी दोनों तरफ है। गुप्त काल का पहला मंदिर है। बट हाँ, इसी टेम्पल को देख हम जाते हैं साउथ वाली पट्टी में जाते हैं, मदुरई, मीनाक्षी, तंजौर, हमको बोलते हैं विमान, मतलब गोपुरम। तो मध्य प्रदेश के टेम्पल की स्टाइल कौन सी होती है? नागर। और साउथ की कहलाती दर्पण स्टाइल। तो सबका अलग अलग होता है आर्ट, क्योंकि इंसान भगवान को देखना चाहता था मानवीय कर्ण के रूप में, कि भगवान को उठाएं, उसको अपने साथ रखें। मैं कुछ सोच थी लोगों की, हम कि भगवान को प्रतीक के रूप में पूजा,
करें सिंबल, वो एक बोलता था मैं फेस टू फेस पूजा करूं, तो सबके अलग अलग होती है विचारधाराएं कि मैं भगवान को किस रूप से और किस आस्था से उसको मानूं। पूछना चाहूँ। अच्छा, और ये मंदिर जो गुप्ता पीरियड में थे, ये हिंदू धर्म से है रिलेटेड या बौद्ध ये बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अच्छा। गुप्त, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 780 तक अच्छा मिला रिस्पॉन्स मिला बौद्ध धर्म का, राजा हर्षवर्धन, बौद्ध पूरा फेल गया था राजा हर्षवर्धन बौद्धिज्म। अच्छा, वहां तक। और ये फिर उन्होंने तो संस्कृत में ये वो तो बाद में उसको शिलालेख लिख दिया। अच्छा, ये शिलालेख संस्कृत की बात बाद में लिख दिया इसको। तो ये गुप्त काल का बुद्धिस्ट टेम्पल था। और ये जो इन्वर्टेड लोटस सर आया, ये सिंबल तो गुप्त पीरियड से ही मतलब इन्वर्टेड लोटस होना स्टार्ट हो गया। मॉडर्न टाइम में सीधे थे और गुप्त वालों ने फिर उसको उल्टा कर दिया। तेरे सारे लोटस जो आपने उधर दिखा है गुप्त काल के। और आपने मॉडर्न टाइम में देखना कई बार सीधे लोटस पे लॉ एंड एम्बलम बना लेते हैं। तो ये देखो, और बगल में जो सेकंड भाषा लिखी है सिंगली भाषा श्रीलंका की। लेकिन आप एक चीज की नोटिस आप लोगों ने, आप कहीं भी जाएंगे मॉन्यूमेंट में तो एएसआई ने अपना ट्रेडमार्क के लोगो बना लिया, आर्कियोलॉजिकल लोगो। कहीं भी आप जाओगे एएसआई का लोगो सिंबल है यार, ट्रेडमार्क है ये लोगो। देखो स्तूप, ये सांची का गेट, आप कहीं भी जाओ मॉन्यूमेंट में इंडिया में घूमने के लिए तो एएसआई का आपको लोगो मिलेगा, सिंबल लोगो जी सर। इसमें क्या नाम लिखा है नीचे, प्रयत्न कीर्तन महापुर, मतलब प्रयत्न करने से सफलता मिलती है और कोशिश करने वालों हार नहीं होती, सत्यमेव जयते। अच्छा, यही है। हाँ, ये देखो इसमें लिखा सत्यमेव जयते लिखा ना इसके अंदर। हाँ जी सर। तो ये सही, आप कहीं भी जाओ। और ये जो आप द्वार दिखा रहे हैं सर, मैं जहाँ तक मैंने भी देखा, हम लोग जब घूमते हैं तो नेशनल म्यूजियम है, तो उनकी एक और न्यू दिल्ली में एक और जगह उन्होंने नेशनल म्यूजियम रखा हुआ है। तो उसका जो मेन द्वार उन्होंने बनाया है उसका यही सिंबल, ये सिंबल है आपका लोगो। हाँ, ये सही। आप अशोक ने अपने महल में एक लगा रखा था पीपल का पेड़, तो दूसरी वाली वाइफ है ना उस पीपल के पेड़ से रखती थी जलेस। बताते हैं जब पानी गर्म कर डाल पेड़ सूख गया था तो उसको अशोक बड़ा थोड़ा गुस्सा है, लेकिन वाइफ से कुछ नहीं बोला। इसी सीन के बारे में आप बता रहे थे, वो जो पीपल का जो पेड़ सूखा हुआ था। अशोक अपने थोड़ा गुस्सा तो आया लेकिन अपनी वाइफ से कुछ नहीं बोला अशोक आने। क्यों ने कहा, वो स्टेज में पहुंच चुके थे। अशोक ने कहा कि यार मेरे को डांटना मारने से कोई मतलब नहीं है। तो दोनों वाइफ अशोक को हेल्प कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि पहली वाली वाइफ है विदिशा की देवी, जिस पर अशोक ने कंधे पे हाथ रखे वो थोड़े सीरियस है। दूसरी वाली वाइफ हाथ पकड़ी लेकिन थोड़ा गुस्से में, देखो चेहरा देखो किस गुस्से में दिखाई है। और देखो आर्टिस्ट ने पीपल के पेड़ को नीचे भी कर दिया है, जब पत्ते सूखेंगे ना उसको पत्ते नीचे होंगे, अपने बच्चों फैमिली दोनों वाइफ के साथ मेल से निकलते दिखाया, देखा आप लोग। जी। और ये सीन मतलब वहाँ गया हाँ, तो ये दिखाया कि भाई दूसरी वाली में कोई भिक्षु यदि चीवर पहनेगा, भिक्षु बनता है तो कोई बाल नहीं रखता है। तो बोलते हैं बुद्ध है ना, अपने बच्चों छोड़ के देना पड़ता है। तो ये दो उनके बालों के, देखो उनके बालों पूजा, देखा तो बालों पूजा हो रही है। आज भी उनके बाल के नाम से स्तूप का नाम पड़ा, स्तूप का नाम है केसरिया यूपी में। उनके बालों की पूजा हो रही है। एक लेडी है तो वो डांस भी कर रही है, वो ड्रम बजा रही है। कुछ कश्मीरी लेडी को दिखाया, देखो बालों के, देखो स्टाइल देखो आप, देखो पास से देखो। ये ऊपर जो है ना कश्मीर, ये तभी कह सकते हैं बौद्धिज्म कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, कर्नाटका लेके हर स्टेट के एलिमेंट्स को मतलब इसमें शामिल किया। मतलब देखेंगे हम लोग पूरा स्तूप नंबर 1 का परिक्रमा हम लगा रहे हैं आउटर वॉल से सेकंड में, है ना आउटर वॉल देखना है। तो इसमें जो डोम पे देखना लाइम मोटर, ये सेकंड बीसी बना लाइम मोटर पूरे में था पहले कवरिंग। पहले इसके पीछे वुडन था तो उसको भी ढकने के लिए स्टोन में कन्वर्ट किया, लेकिन स्टोन के साथ साथ लाइम मोटर भी लगाया गया था उसको बचाने के लिए। ये सेकंड बीसी में, लेकिन बट ये समय अनुसार कुछ तो निकल गया था। उसको जब चेक की पुरानी चीज होती है, इसमें हर्बल बेल पत्र, उसका फल का लिक्विड, उड़द की दाल, चूना, जो एंशिएंट टेक्निक थी हमारी, मतलब भिंडी, सुरकिन सबको मिक्स करके लगाया गया। मतलब पहली बार लाइम मोटर का इस्तेमाल किया मौन को बचाने जोड़ने। देखो कितना सुंदर, मतलब पूरे में था, लेकिन खुद देखो अभी दिख रहा है शेष रह गया, निकला है। अच्छा, किसी ने अंदर जाने की कोशिश भी की थी ब्रिटिश टाइम में कुछ अंग्रेजों ने रिसर्च करने इसको डिग करके देखा जाए इसके अंदर क्या है। जब डिग किया गया तो इसमें ईंटें निकल रही थी इसके अंदर। तो फिर उन लोगों ने कहा, अंग्रेजों ने, यार डिग करने से कोई मतलब नहीं, ईंटें निकल रही हैं, तो उन्होंने उसको वहीं की नुकसान ज्यादा हो जाता, फिर उसको सेट कर दिया था। फिर लेकिन उन्होंने स्तूप 3 को, इसमें अपन ने देखे थे 4 आदमी। जी सर, ये कौन सा द्वार हुआ सर? ये नॉर्थ गेट, हम नीचे खड़े थे, 4 आदमी बताए थे आपको कि 1 बॉडी है ना, 2 फेस है। हाँ जी सर, दो इनसाइड दोनों साइड फेस के अपन नीचे देखे थे कि जी पब्लिक लाइफ को भी देख रहे हैं। हाँ, दोनों को देख रहे, दोनों फेस। नीचे वालों को डेमंस लोग थे, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये डेमंस हैं नीचे देखो लेडी सुजाता ने बुद्ध को खीर ऑफरिंग किया, देखे जी, वो लड़की देखे लेडी सुजाता ने बुद्ध को खीर ऑफरिंग किया। एक एलिफेंट निकल गया तो 3 एली बचे हुए हैं। आपने वहां देखे चेरिट दान किए थे बेसंत राजा ने। तो बेसंत राजा ने एक ब्राह्मण को बच्चे दान कर रहे, देखे यहाँ पे, एक लड़का लड़की तो ब्राह्मण दान कर दिया। तो ब्राह्मण है ना, बच्चे को देखो कुछ दूर ले जा रहा है। अच्छा, ले गया, फिर ले जा रहा है। फिर यहाँ कुछ नहीं, भाई दोनों बैठे कुटिया में, फिर एक यहाँ खाना बना रहे हैं। देखो अग्नि जल रही है, उनकी पत्नी बैठी है, उनको दूसरे ने ब्राह्मण को दान कर दी, मैं अपनी पत्नी दान कर उसको ले जाए। उन्होंने कहा
आपकी परीक्षा ले रहे थे, हम आपको सब वापस कर रहे थे और आपके टेस्ट उसमें आप हो गए पास। तो आखिरी में देखिए उनकी वाइफ ने बच्ची को ली गोद में और राजा बेसंत लड़के हाथ पकड़े। स्टोरी का नाम है बेसंतर कथा है जात। फिर से वही जो कथा थी उस तरफ हमने इसको इस देखा, साइड उसको इस साइड दिखाया। उन्होंने चेरिट दान किए थे, यहाँ उन्होंने फैमिली को दान कर दिया। तो मतलब टेस्ट लिया वो यहाँ पे आखिरी उनकी फैमिली वापस मिल गई रिटर्न, और उसको फिर यहाँ पे यहाँ दिखाया। और ये जातक रोल की तरह आप जातक रोल को दिखाया, पूरा स्क्रोल टाइप का एक रोल ओपन स्टोरी शुरू हो गई। तो पूरी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का ज्ञान का रोल है। जैसे आप लोग अपन ये रोल का राउंड तो लगा रहे हैं पर क्या देखें, ये रोल ही तो एक प्रकार आप घूम रहे हैं अपन। हाँ, ये भी उसी रोल का हिस्सा है जो परिक्रमा हम कर रहे हैं। कहानियां इसी तरह चलती रहती है। तो ये ईस्टर्न गेट है, वो सदन वो फ्रंट वाली पूरी एयरपोर्ट देखें। हाँ हाँ, इसमें तो दो एनिमल बैठे सेटिंग, इसको क्या बोलते हैं, आइपेक्स है ना, माउंटेन गोट, याक जो पहाड़ में मिलते हैं। ये उधर पहाड़ों की तरफ जैसे कालसी हमारी वो। हाँ, फिर ऊपर लोटस है। ऊपर कौन सा एनिमल है आपका? कैमल, डबल हम केमल। कहाँ मिलते हैं डबल हम केमल? हाँ राइट, सही कहा आपने। डबल हम के मंगोलिया, विक्टियन के लद्दाख मिलते, लुब्रा वैली। जी नुब्रा वैली। स्तूप के साथ ऊपर क्या लगा दिया, लोन के विद पंख देखो गिर पे, पेगास ग्रीक। ये एक पेगासस ग्रीक वाली जो। हाँ, नीचे वाले देखो बहुत सारे हाथी का स्तूप की प्रेयर कर रहे हैं स्तूप, मतलब बुद्ध। अब सेकंड वाले में गौतम बुद्ध जब दे रहे हैं टीचिंग दे रहे हैं जंगल में, तो इंसान के साथ साथ एनिमल भी इकट्ठे हो गए। आप देखिए सभी एनिमल हो गए इकट्ठे एक साथ। ईगल बनाए। अभी इसमें सिर्फ जंगल के जानवर दिखाया, इसमें 5 हिड़वा कोबरा दिखा, शेषनाग दिखा। हाँ जी, शेषनाग। एक आदमी का चेहरा है, बफेलो सिंह दाढ़ी बॉडी, नाम सुना? सेंटोर। अभी हैरी पॉटर नार्निया। हाँ, नानी उसमें सेंटर की कहानी की जानवर जो शरीर है उसका वो लाइन की तरह सर शेर सेम उसको देखा। ऊपर वो बोधिसत्व बने हुए हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 बोधिसत्व दिखा दिए। और इसमें वो लेडी बनी, सालभंजी का बनी, यक्षिणी का इधर यहाँ की लेडी में से वो सिर्फ यक्षिणी है, यक्ष नहीं। यक्ष तो पीछे वाले यक्ष, उधर यक्ष, मोटे यक्ष थे, यहाँ यक्षिणी। अच्छा, ये यक्षिणी दोनों साइड हो गया ना। क्या देख रहे हैं? पीछे वाला हिस्सा देख रहे हैं? हाँ, ये सदन साउथ गेट का पीछे पोर्शन देख रहे हैं आप लोग। ऊपर स्तूप बने हुए ना, कितने स्तूप? 3 हो गया ना, 1 3 और 4 ट्री हो गए। 1 2 3 और 4 वो 7 इधर हो। सेकंड वाले तो काफी सारे हाथी कर रहे हैं प्रेयर, लेकिन हाथी हो जाता 6 दांत है इसमें। अच्छा, इसमें देख रहे 6 दांत वाला हाथी दिखाया था उस तरफ भी। अच्छा, इस तरफ 3 साइड में 6 दांत वाला हाथी दिखाया है। यहाँ देखो जब बुद्ध की अस्थि में लड़ रहे थे कुछ नगर, देखा मल के राजा कोड़ी राज लिची, ये महापरिनिर्वाण के बाद अस्थियों के लिए जब लड़ाई का सीन दिखाया था इसमें, देखा हम लोग। फिर बताते हैं अस्थियों बाद में उसको बंटवारा हो चुका था 8 हिस्सों में ना, तो ऑलरेडी 8 हिस्से बन चुके थे वहाँ पे। लड़ाई का सीन दिखाया था, लड़ रहे सभी लोग पहले अस्थि को हम ले जाएंगे। बाद में अशोक ने जब जीता, बाद में अशोक कलिंग के बाद आया तो उसने स्तूप को खुलवा दिया और एकदम परिक्रमा लगा। मतलब परिक्रमा करने से हमारी कंप्लीट यात्रा सफल हो जाती है। अभी जो हम लोग खड़े हुए हैं सांची कैंपस में, ये पिलर पे 25 नंबर है, पिलर कहलाता है जिस पे खड़े हुए हैं। ये पिलर जो आप देख रहे हैं 2nd BC का था, ये बिफोर क्राइस्ट। इस पर रखे थे 4 सिंह रखे थे ऊपर वाले एम्बलम, वो आपके नीचे म्यूजियम रखे हुए हैं। तो ये 2nd BC का हो गया, लेकिन पिलर कहलाता है 25 नंबर। ये क्या सर अशोकन पिलर है? नहीं, शुंग 2nd BC का था। अशोक के 100 साल बाद 2nd BC का। उनके बाद मतलब क्योंकि अशोक का टाइम 3rd BC, वो 2nd BC का। अशोक ने एक पिलर लगाया यहाँ, सिर्फ एक ही पिलर खड़ा था बस। उसके बाद हम जो खड़े हैं 26 नंबर पिलर पे, ये गुप्त काल का था। देखें ये गुप्त काल का, ये लेटर बाद का है। देखा ईसा के बाद का। इसको ऊपर पे रखे थे एम्बलम, वो आपके नीचे म्यूजियम रखे हुए हैं। ये प्राकृत है पूरी। हाँ प्राकृत। ये देखो ये बगल में नाग स्टेचू तो बाद में लाके रखी हुई, देखें स्टेचू। और ये नाग जो बने हैं ये सारे गुप्त पीरियड के समय क्या था कि बताते हैं जब गौतम बुद्ध ने काफी किया था डीप मेडिटेट, तो मुचलिंदा नागराजा महाराजा कई बुद्ध की तपस्या डिस्टर्ब भी किया था। तो बताते मुचलिंदा नाग ने बुद्ध की हेल्प की थी। मुचलिंदा नाग ने उनको प्रोटेक्शन किया था, उनको बचाने के लिए। कई बार उनके महाराजाओं ने उनकी तपस्या डिस्टर्ब किया, करना चाह रहे थे उनकी तपस्या भंग हो जाए। तो गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी है इसके अंदर, लेकिन थोड़ा खंडे थे, बंद है। और एक टेम्पल ऊपर बना, तो वो देख नहीं सकते हैं। थोड़ा देख सकते हैं, थोड़ा अंदर से थोड़ा हो सकता है दिख जाए, लेकिन है मूर्ति है, लेकिन थोड़ा खंडे थे। तो उसको देख सकते हैं। ये मूर्ति है। हाँ मूर्ति रखी है इसके अंदर, थोड़ा जूम करेंगे तो इसमें आ जाएगा। तो जूम करने पे आ जाएगा। हमने आपको बताया कि सांची में 3 स्तूप हैं जो हमको करता गौरवान्वित। कि 1 नंबर है जो बुद्ध को करता रीप महास्तूप सबसे बड़ा। 2 नंबर उनके टीचरों को सामने जो देख रहे हैं 3 नंबर स्तूप है, एक ही गेट है, एक ही अम्ब्रेला है। तो यही 3 नंबर स्तूप के अंदर से गौतम बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था सारिपुत्र और महामोगल्यान। तो अस्थियाँ निकली थी यहाँ से, और अस्थियाँ भी निकल के वहाँ रखी, वहाँ मंदिर का रखी, उसके अंदर बेसमेंट का रखी तहखाने के अंदर। नवंबर के लास्ट संडे को आओगे ना तो फेस्टिवल अस्थियाँ डिस्प्ले करते हैं। तो एक ही स्तूप एक ही गेट है। तो ये देखो इस पर एक ही अम्ब्रेला है। तो ये 2nd BC में बनवाया था शुंग राजा ने, जिसका नाम अग्निमित्र है ना। तो एक ही गेट है, छोटा स्तूप छोटा गेट है। और स्तूप नंबर 1 है, इसके 4 गेट है, तो बड़ा स्तूप है।
और बाकी तो बने ये सब समाधि उनके डिसाइपल के, तो हम सबको एक गौरवान्वित महसूस करता है। सांची आस्था, शांति, विश्वास का प्रतीक है सांची, और सबको एक बार जीवन में एक बार सांची विजिट करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति अपनी धरोहर है। तो आप लोग आएंगे तभी तो हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। तो आप बिल्कुल सही बात है सर। थैंक्स। इसके साथ तो मैं यहीं पे, है ना, आपने सर हमें इतने अच्छे तरीके से इस जगह के बारे में बताया जो लोग देख सकते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं होती है चीज़ें। बहुत लोग आते हैं, देख कर चले जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो इतिहास है, उसमें जो कहानियाँ छिपी हैं। और सबसे सर इम्पोर्टेंट रीजन ये रहा कि मॉन्यूमेंट देखने लायक, समझने लायक। बिल्कुल समझने की हम चीज़ है एक बार आते हैं सांची को तो एक बड़ा फीलिंग महसूस होती है। तो यहाँ पे लोग आने के बाद है ना 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जरूर रुकते हैं आके, कि भाई यार एक बार बोलते हैं इसका जो ओरा है ना, इसका वाइब्रेशन पूरे एरिया में गूंज रहा है, शांति का ओरा। तो जब भी हवा टकरा है पूरे एरिया में शांति है सर यहाँ पे, तो फीलिंग महसूस हो रही है हमको अंदर से, फीलिंग होती है सर यहाँ पे। तो इसको हम दूर से नहीं, एक आने से फीलिंग महसूस होती है। जब आप आएंगे तो एक फीलिंग आपको महसूस होगी। और बिल्कुल सर, मैं तो यही कहूँगा जो लोग भी देख रहे हैं कि आप ज़रूर एक बार आएँ और सर से एक बार मुलाकात कर लें। सर की कोई आईडी तो होगी सर आपकी? हाँ, एक्चुअल में हम लोग टूरिज्म बोर्ड से हैं, गाइड हैं, करीब 4-5 लोग हैं। तो मेरा नाम चंद्रमा गिरी है। तो यदि मेरे को कॉन्टेक्ट करना चाहते तो मेरा मोबाइल नंबर है 9993968770 9993968770। तो इससे मेरे को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट तो मैं आपको सांची में। और सर यहाँ आप 7 दिन रहते हैं? हाँ, 7 दिन सर, हम 365 दिन रहते हैं सांची में। हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं। तो ये हमको गौरवान्वित है कि सांची के साथ साथ यहाँ पे गुफाएं भी बनी, उदयगिरी भी। 8.5 किलोमीटर जो सिंगल रॉक कट है, पूरे पहाड़ को काट के उदयगिरी गुफाएं, उदयगिरी पीछे पिलर खड़ा हेलियोडोरस पिलर, खाम बाबा, वो बना बीजम मंडल बना है। यही उदयगिरी से सर जो आयरन पिलर ले गए, इसी उदयपुर? हाँ, ये वाला वही आयरन यहीं से गया? यहीं से गया दिल्ली। अच्छा, दिल्ली जो आयरन पिलर दिल्ली में है ना, इन्हीं उदयगिरी से लेके गए। सही बात। और दूसरा क्या है, उदय खाम बाबा थोड़ा आगे जाएंगे आप, बने मिलेगा आपको बीजम मंडल, जो दिल्ली का बना नया पार्लियामेंट, जिसको लोग बोलते हैं सेंट्रल विस्टा। भाई पहले पार्लियामेंट बना था 64 गोल वाला, अब त्रिकोण वाला है। उसी मंदिर बना डिजाइन पे, वो भी देख सकते हैं वहीं उदयगिरी के बाजू में, जिसको लोग बोलते हैं बीजम मंडल। तो ये चीज है कि एक सांची आने से हमको और चीज में, मॉन्यूमेंट को इस चीज में देखने मिलती है, तो वो भी देख सकते हैं आप लोग। तो आप जब कभी भी आए बिल्कुल यहाँ पर आए और चंद्रमा गिरी सर से जरूर मिलें। और इन्होंने जिस हिसाब से हमें समझाया है, आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, लेकिन आप जब सामने आके इनसे बात करेंगे और जब सवाल आप पूछेंगे और उनका ये जब जवाब देंगे तो वो आपको लाजवाब कर देगा। तो इसीलिए सर हमेशा यहाँ मौजूद रहते हैं 365 दिन, और इनकी जो पकड़ है इन चीज़ों पे वो काबिले तारीफ है। तो शुक्रिया कहना चाहूँगा सर आपको मैं। आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। हम जब कभी भी फिर यहाँ आएंगे क्यों नहीं बिल्कुल आप लोग सबका स्वागत। आइए, बिल्कुल सर, आपसे ही मिलना होगा। क्यों नहीं। और हम इसी चीज़ों के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि स्मारक पे आए और स्मारक से अपनी शान बढ़ाएं, क्योंकि ये हमारी भारत की पहचान है। शुक्रिया। हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें। हम फिर इन्हीं कंटेंट्स के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर। और सर का फिर से एक बार शुक्रिया। थैंक यू सर।